जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला असी गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਕ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ। आप जी ने सानू पिक भी भेजिया, मूवियाँ भी भेजिया वा, वो असी देख के बहुत खुश हुए हैं और बहुत कई बार देखे दिल ही नहीं भरता। जा ऐश कर, जा ऐश कर। मैं गुरु जी महाराज पूरी संगत जी को ऐश कराने के लिए ये एक सत्संग भी आपने बहुत अच्छा हमें प्रोग्राम दिया है, जिससे हम अपने गुरु जी को याद भी करते हैं और खुशियाँ भी मना लेते हैं। गुरु जी महाराज ये सबकी सेवा हमेशा ये प्रोग्राम चलता रहे। पूरी संगत पे अपने आशीर्वाद देना कि तिल भर बेटा जो भी जिससे भी बने वो भेजे और सब खुशी से ये सत्संग की पिक और मूवियाँ देखते रहें और खुशियाँ सुमन आंटी जी इस तरह मनाती रहें और संगत में बिखेरती रहें। गुरु जी महाराज की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी महाराज जी ने कृपा की है कि सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग कराया करो, जिससे सब दा भला मंगिए, सब दा भला करिए और सरबत दा भला सोचिए। सुमन आंटी जी आपके साथ साथ हमें भी बहुत खुशी होती है जब असी आप जी दी ये अच्छे कार्यक्रम च हमारा भी तिल पल पेटा पै जाता है, हमारी भी सेवा थोड़ी बहुत लग जाती है। गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी को और पूरे संगत जी को ब्लेस करो कि खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें। सुमन आंटी जी ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कराया, पहले तो आपको सरबत दे भले दी असी मुबारकबाद देंदे सी, क्योंकि आपने जब पिक भेजी देख के मैं क्या बनता है कि पहला शुक्राना करिए। और आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अगले महीने भी जब होगा हमें आप तरीक भेजना, फिर देखते हैं कैसे गुरु जी महाराज क्या कराते हैं। अच्छा सुमन आंटी जी, अब आपको पूरे संगत जी को, सुमन आंटी जी को और गुरु जी महाराज को, सुमन आंटी जी को, संगत जी को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक। छोटी दिवाली दियाँ बहुत बहुत मुबारक। दीपावली दियाँ बहुत बहुत मुबारक। गोवर्धन दियाँ बहुत बहुत मुबारक और भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक। कल से ये बहुत 5 दिन का पावन बहुत पर्व है, बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। इस करके असी आप जी को हर तरह की मुबारक दे रहे हैं दिवाली से पहले और भगवान गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि सबकी दिवाली और धनतेरस से लेके सारे भैया दोस्त तक खूब खुशियां मनाओ, तैयार हो। जो त्यौहार मना सकते हैं वो त्यौहार मनाओ। किसी के भैया दोज नहीं होती तो ठीक है, तो इसलिए ये अरदास करते हैं कि ये 5 दिन गुरु जी महाराज सबके घरों में खुशियाँ बांट रहे हैं। झोलियाँ फुलार के बैठ जाओ, खुशियों से भरा लो गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। हमें तैयार करने वाले भी आप हो, खुशियाँ मनाने वाले भी आप हो और खुशियाँ देने वाले भी आप ही हो। सारी संगत जी को, सारे संसार और सुमन आंटी जी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी महाराज जी ये मुबारक और एक दूसरे को खुशियाँ की असी जो ब्लैसिंग देने हैं, ये ब्लैसिंगों से हमारी हमेशा झोली भरती रहे। गुरु जी महाराज ने जब मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या, मोबाइल खोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज इसी टाइम आते हैं और मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले ही मैं देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया गुरु जी महाराज ने, बहुत मेरे नेड़े होके मुझे बहुत प्यार से कहा। मेरा मन तो थोड़ा परेशान है इन दिनों में, लेकिन मुझे आज एक मैंने गुरु जी कल्याण कीते थे, एक आंटी जी ने बताया तो बता रही थी गुरु जी महाराज मुझे ये परेशानी है, तो गुरु जी महाराज वो कहते हैं कि अपनी माता रानी से कहो, माता रानी मेरे तक पहुँचा देगी। कोई बात हम गुरु जी से नहीं भी कह सकते, तो उन्होंने ये कहा कि अपनी माता रानी से कहो तो माता रानी मुझे पहुँचा देगी। तो मुझे भी आज ये लगा कि मैं माँ को कहूँगी, माँ अपने आप मेरे गुरु जी महाराज तक पहुँचा देंगी। और गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है हमारे पे कि आपकी रहमतें कि धन वर्षा भी हो रही है, अमृत वर्षा भी हो रही है और शायद वर्षा भी हो रही है। आपकी रहमतें इस तरह ही बरसती रहें। गुरु जी महाराज आपके बिना हमारी जीवन में कोई खुशी नहीं है, सब खुशियाँ आपके साथ हैं और हमेशा अपना हाथ हमारे पूरे परिवार के सिर पे रखो और हमारी बाँह पकड़ के रखना। गुरु जी महाराज ने इतना सुंदर मुझे ब्लेसिंग दी थी, पुत्र आ गए चंगे चंगे दिन, आ गए मेरे बच्चे खुश हो जा। पुत्र आ गए चंगे चंगे दिन, आ गए मेरे बच्चे खुश हो जा। दिन पलटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बचपन तो लेके आज तक यही अरदास और यही दिल में बहुत ख्वाब थे। बहुत रिच फैमिली से थी, बीच में बहुत कुछ हुआ, तो यही ख्वाब थे कि आ जाए आ जाए आ जाए। अब मेरे गुरु जी मेरे चंगे दिन जरूर लियाउणगे ही लियाउणगे। बस संगत जी विश्वास करके बैठ जाओ,
गुरु जी महाराज कहता ये नहीं पता सुत्ते पे उठ के असी की देख लेना केड़े नज़ारे उठना वा सी। गुरु जी महाराज हमेशा रहमतों की बारिश करते रहना और मैं तो आपकी रहमतों का शुक्राना शब्द ही विख्यान कर दी है। तेरे अब देख तेरे गुरु जी का कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे अब देख तेरे गुरु जी का कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। पुत्र तेरे घर की तकलीफ़ों को मैंने अपने चरणों में समेट लिया है, अब वहाँ शगुन ही शगुन रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको सब कुछ पता, मैं कभी आपको हल्ट नहीं करती। मुझे पता मेरे गुरु जी महाराज, मेरा भगवान मेरे पंथ से खड़ा है। मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा सारे भगवान, मेरा पूरा दरबार, मेरे घर का मंदिर, माता रानी जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे हनुमान जी, मेरे पंचमुखी हनुमान जी, मेरे दसों पातशाह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, मेरे लक्ष्मी जी, मेरे गणेश जी, सारे देवी देवता जी मेरे पंथ पे खड़े हैं। कभी मुझे गिरने नहीं दिया और इतना दिया बेअंत बेअंत। जो अखा मीच दी तो कई समुंदर छोटे रह जाते हैं। बेअंत 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 दिता, कोई शुक्राना नहीं किया। हुण शुक्राना करना सिखाया मेरे गुरु जी महाराज ने। शुक्राना शब्द ही गुरु जी महाराज ने सिखाया, मेरी माता जी ने, मेरे ओम शांति वालों ने ही गुरु जी महाराज मेरे ज़िंदगी च भेजे कि इस बच्ची को नहीं कुछ पता जाओ। तो इसीलिए देखो आज मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर कितना मैं कुछ कह ही नहीं सकती। इन रहमतों के आगे कोई शब्द नहीं। बस मैं तो अपने गुरु जी को यही कहूँगी कि गुरु जी महाराज कभी भी हमारा हाथ और साथ मत छोड़ना। जब भी लेके जाना खुशियों से ले जाना, गोदी में बिठा के ले जाना अपनी बच्ची को। यही मेरी आखिरी एक इच्छा है कि मैं कभी भी जब भी अपने सचखंड जाऊं तब भी ऐसे फूलों की तरह जाऊं सज के कि मेरे गुरु जी महाराज आए और मुझे लेकर चले गए। गुरु जी महाराज मेरी मौत की भी एक खुशी बना देना, पर कभी भी मुझे रुलने मत देना, कभी बीमार मत करना। गुरु जी महाराज जिस तरह भी आपने करवाना है आप वही करवाओ, जो जिस रास्ते पे चलाना है आप वही चलाओ। तेरे ऊपर जो बोझ था मैंने अपने चरणों में रख लिया है, अब तू हल्का हो जा। पुत्र जायश कर मोजा कर, जायश कर मोजा कर। गुरु जी महाराज मैं तो ये शब्द सारी ज़िंदगी में कभी सुने ही नहीं, जो गुरु जी महाराज आप जी मुझे दे रहे हो मैंने कभी नहीं सुने थे। इतने सुंदर वचन, इतने सुंदर शब्द देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इतने सुंदर विचार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इतने सुंदर मुझे वाणी देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। इतनी सुंदर मुझे सोच देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मुझे ये ओम शांति से बहुत सुंदर शब्द मिले सी पर कभी बोलती नहीं सी। वो कहते होंगे सी लिखो, मैं लिख दी सी। आपने शुक्राना सख्तन करने की शक्ति दी। मुझे तो बहुत घबराहट होती थी, पर हुण मैं बिना लिखे ही जो आप बुलवाने हो गुरु जी महाराज जी मैं बोल दिया। पता नहीं मैं सही बोल दिया, पता नहीं मैं गलत बोल दिया, मैंने कुछ नहीं पता लगता। अगर मैं गलत भी बोल दिया तो मैं गुरु जी महाराज मुरे, सुमन आंटी जी मुरे, पूरी संगत जी मुरे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना, पर मुझे लोर आ जाती है इसलिए मुझे नहीं पता लगता। गुरु जी महाराज की फुल कृपा है, फुल कृपा है। गुरु जी महाराज ने इतनी रहमतें बख्शी हैं, रहमतों का जितना भी शुक्राना करिए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। पुत्र तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। जय गुरु जी महाराज। एक छोटी सी तितली गुरु जी महाराज 8-10 दिन से कभी मंदिर के किसी कंध पे मिल जाती है, कभी शीशे पे, कभी लोप हो जाती है, कभी बाहर, पर कभी कभी दिख रही है ग्रे से कलर की, बहुत छोटी सी। मैं कहा मेरे गुरु जी महाराज बैठे हैं, बस मैं तो यही कह देती हूँ। तो आज मुझे जब गुरु जी महाराज आपने अभी ये मैसेज दिया, पुत्र तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, कोई दुख तेरे घर के आसपास फटक भी नहीं सकता। अब हंसकर शुक्राना कर आशीर्वाद का। गुरु जी महाराज शुक्राना करने वेले ही मोबाइल में जब देखती हूँ वैसे तो बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं जो कि मैं सत्संग सुनती हाँ। एक सत्संग में गुरु जी कल्याण कीते तक अरदास कर देनी है कि मैनू सुना दो, उस तो बाद जो भी गुरु जी महाराज दिंदे आ मैं सुनी जानी हाँ। गुरु जी महाराज मेरा वैद गुरु गोबिंदा। गुरु जी महाराज आप ही मेरे गुरु जी हो, आप ही मेरे वैद हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं कहीं जाने वाली नहीं, जो भी पेन है जो भी कुछ है अब मैं माता जी रानी जी को कहूँगी, अपनी माँ को कहूँगी, माँ आप ही गुरु जी महाराज तक पहुँचा देंगी। मेरे गुरु जी महाराज आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत लोड़ है। आप कहते हो मंगला हर वारी मैनू ये आता है मंगला। गुरु जी महाराज मैंने आपको ही मांगा है, आप ही मुझे चाहिए। अपने परिवार को आपकी बहुत
तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पर बहुत लोड़ है आपकी, तुम्हारे परिवार की आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारे घर के आप सबसे बड़े हो, हमारे घर के आप सब कुछ हो, हमारे परिवार के आप सब कुछ हो। इसलिए गुरुजी महाराज अपने परिवार को अपना देने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। धनतेरस से पहले तेरे नसीब की तिजोरी खुलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। तैयार हो जाए चमत्कारों के लिए। मेरे हृदय में हमेशा तेरा वास रहे गुरु जी महाराज, मेरे हृदय में हमेशा तेरा वास रहे, मेरे सिर पर हमेशा तेरा हाथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। रास्ते चाहे कितने भी कठिन, बस हर पल गुरु जी तेरा साथ रहे, बस हर पल गुरु जी तेरा साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी की जो भी कोई अरदास है, सुमन आंटी जी की गुरु जी महाराज पूरी करो। सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। सुमन आंटी जी की झोलियाँ अरदास कर दें खुशियों से भरी रहें, मुस्कुराती रहें और खुशी खुशी सुंदर सुंदर मूवियाँ बना के भेजती रहें, सत्संग कराती रहें। चैनल इनका बहुत चले। दुनिया के जिमें कहते ना अनमोल रतन हमें दे दिए गुरु जी महाराज ने, ये चैनल भी अनमोल रतन बन जाए, इसका कोई मूल्य ही ना रहे, इतना चले, इतना चले। मेरे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग है, हमारी भी ब्लेसिंग है। और सुमन आंटी जी आप सबको खुशियों से आशीर्वाद देती रहो। आपका मुस्कुराता चेहरा आपको देखकर हम भी मुस्कुरा पड़ते हैं। हमारी सुमन आंटी जी देख लो, नाच रही हैं, देख लो डांस कर रही हैं, बहुत खुश हुए हैं आंटी जी, बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। इस तरह की खुशियाँ भरी ज़िंदगी सबको गुरु जी महाराज दें। जय गुरु जी। मेरा सत्संग फिर बड़ा होने जा रहा है, अब मैं यहाँ पे ही समाप्ति करती हूँ, क्योंकि ये मैं दिवाली की खुशियों की, त्यौहार की खुशियों की और सुमन आंटी जी के सर्वोदय भले दी मूवी दी पिक दी शुक्राना गुरु जी महाराज ने कर दिया कि असी भी कुछ देखने के लायक बनाया और हमारा भी कोई कर्म बहुत अच्छा कर रखा था। जो हमें गुरु जी मिले, गुरु जी के साथ हमें सुमन आंटी जी मिली, सुमन आंटी जी के साथ हमें संगत जी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। अगला सत्संग करने की तैयारी कर रहे हैं और जो भी गुरु जी महाराज गलतियाँ हुई हैं क्षमा करो। अच्छा एक और रुकते जब मैं कहने लगी कि अच्छा गुरु जी हुण मैं शुक्राना सत्संग कर दियाँ तो मुझे आज्ञा बख्शो कि जो भी बुलवाना है आप बुलवाना है। तो तभी क्या, तेरी रुकी हुई किश्ती, तेरी रुकी हुई किश्ती को पंख लगा रहा हूँ, तेरी रुकी हुई किश्ती को पंख लगा रहा हूँ, अब तू चलेगी नहीं उड़ेगी। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करती रहा कर, शुक्राना करती रहा कर पुत्र। मैं तो गुरु जी महाराज तुम्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु जी महाराज मैं तो आपकी शिष्य हूँ, आप मुझे सारे ज्ञान दो। सही बात है, चलती तो रहती हूँ, उड़ाने वाले तो आप ही मिले हो। बाबा मैं तेरी पतंग उड़ती जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग उड़ती जावांगी, बाबा डोर ना छड्डी मैं कट्टी जावांगी। उड़ाने वाले भी आप ही हो मेरे गुरु जी महाराज। जब हमारा सब कुछ आपके चरणों में नौछावर कर दिया तो अब हमने उड़ना ही है। सारी टेंशन तो अपने गुरुजी महाराज को दे दी, सारी चिंता अपने गुरुजी महाराज को दे दी और गुरुजी महाराज घर चला रहे हैं। हमारे तो हाथ खड़े हो गए हैं गुरुजी महाराज, हमसे नहीं घर चल रहे, अब तुसी चलाओ। यूरोप में भी तुसी चलाना, इंडिया में भी तुसी चलाना, कनेडा में भी तुसी चलाना है, हर जगह तुसी चलाना है घर गुरुजी महाराज। असी तो बेफिक्री बादशाह हैं, बेफिक्री बादशाह हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सत्संग कराते कराते इतनी ब्लैसिंग मिलती है, इतना जी करदा सत्संग नू कहते ही चल जाओ। गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतों की बयान में हमेशा शुक्राना सब चीज कर दियाँ। आप जी का बहुत बहुत रहमत है, बेअंत बेअंत रहमत है। शुक्राना कराने के लिए शुक्राना है। हम किस काबिल नहीं थे, कभी भी हमारी कोई औकात नहीं सी गुरु जी महाराज। शुक्राना तो बहुत दूर दे सी, हमें तो किसी ने कहाड़ना भी नहीं सी, हम तो इतने सी, हमें तो मौत के मुंह से आपने निकाला। कई बार बैठ के सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर आप न होते तो क्या होता हमारा, पता नहीं कहाँ कहाँ रुलना सी, कहाँ कहाँ रुलना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। आंटी का सत्संग सुन के मैं तो भाव विभोर हो गई। सच में आंखों में आंसू आ गए संगत जी, इतना प्यार देने के लिए। इतना प्यार दिया है आपने मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। आपका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, ये जो सत्संग गुरु जी ने मंथली सरबत भला सत्संग करवाया है, ये गुरु जी की कृपा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, कोई आइडिया हमारे पास नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता, कोई सामर्थ्य भी नहीं होता। जब कोई काम गुरु जी को जिस स्थान पर जिससे करवाना होता है, उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, अपने आप स्थितियां बन जाती हैं, दिमाग में आइडियाज़ भी आ जाते हैं और सब लोग सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। मुझे आप सभी का बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। सच में मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। कहाँ गया मेरा अकेलापन, मुझे खुद नहीं पता। सच में कितनी अकेली हो गई थी मैं। कोई भी तो नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सच में आंटी जैसे बोल रही है ना कि गुरुजी महाराज अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। ये शब्द मेरे भी हैं कि गुरुजी महाराज अगर आपने मुझे अपनी संगत ना बनाया होता तो मेरा क्या होता। आपने मुझे लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस दिया है, आगे बढ़ने का, अपने साथ साथ सबका भला करने का एक मार्गदर्शन दिया है। संगत जी, ये सत्संग आप लोगों के सहयोग से हुआ है। मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं। मैं मेहनत मेहनत मैंने पूरी की, दिल से की, बहुत मेहनत की। लेकिन सत्संग कराना भी अपने आप में एक बहुत मेहनत भरा काम है। दिमाग भी थकता है, शरीर भी थकता है, बहुत चक्कर बाजार के भी लगते हैं। लेकिन उस सब के पीछे एक उत्साह होता है कि ये सत्संग गुरु जी का है। गुरु जी आ रहे हैं, घर आ रहे हैं ब्लेस करने के लिए। सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करेंगे, मुझको भी ब्लेस करेंगे। संगत जी, जब गुरु जी आए ना, मैंने सबके लिए ही गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी सर्वदा भला करना। आपके छोटे छोटे से योगदान, सेवा राशि, मुझे नहीं पता किसका क्या सामर्थ्य है, वो गुरु जी को पता है। आपने दिल से जो कुछ भी आपने अपनी सेवा दी, वो सब गुरु जी के चरणों में पहुंच गई है। गुरु जी सब देखते हैं, सबकी हिम्मत देखते हैं कि किसी ने अपनी कितनी हिम्मत लगाई है। और कहते हैं ना, सूरज तो सबको रोशनी देता है ना, सबको। अब कौन सा फूल कमल का कितना खिल रहा है, वो उनके अपने कर्मों पे डिपेंड करता है ना। सब फूल नहीं खिल पाते, तो ये सब साफ नियत का काम गुरुजी करवा रहे हैं। और गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग कर, सर्वदा भला, सबका कल्याण अपने आप होगा। पता नहीं गुरुजी किसकी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। गुरुजी मुझसे कार्य करवा रहे हैं और गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। मैं सोन आंटी, गुरुजी की लाडली बेटी। गुरुजी ने मैसेज दिया है कि सत्संग करने वाले का और कराने वाले का, मैं दोनों का भला करता हूँ, है ना। आपने अभी तक सुना होगा, सत्संग सुनने वाले का और करने वाले का भला करता हूँ। अब आप ये भी सुन लीजिए कि गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग करने वाले का और करवाने वाले का सबका भला करता हूँ। तो संगत जी, मैं यहाँ पे सत्संग सर्वदा भला कर रही हूँ और आप सब लोग मिलकर इसको करवा रहे हैं, है ना। आपकी जो भी मनोकामना है, अरदास है, गुरुजी उसके लिए रास्ते खोल दें और आपकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। और ये सर्वदा भला सत्संग आगे भी यूँ ही चलता रहे। हर महीने में एक बार सबको खूब खूब ब्लेसिंग मिले, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। और गुरुजी तो ब्लेस करते ही हैं, है ना। गुरुजी तो सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, सबको, सबका कल्याण करते हैं, है ना। लेकिन वो क्या होता है ना कि गुरुजी कहते हैं ना, मैं 90% कष्ट तुम्हारे काट देता हूँ, 10% तुम्हें भुगतने होते हैं। तो 10% भी हमसे भुगते नहीं जाते, तो उसके लिए गुरुजी रास्ते दिखाते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो वो उनमें से एक रास्ता सर्वदा भला सत्संग भी है संगत जी। तो आप सबके सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद। और आंटी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी और सभी आंटियाँ मुझे बहुत ब्लेसिंग देती हैं। इतनी ब्लेसिंग के लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे कि मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लोग मिले हैं, है ना। नहीं फील होता मुझे अब अपना अकेलापन, क्योंकि गुरुजी ने मुझे लाइफ का पर्पस दे दिया है कि तू अपना भी कल्याण कर और औरों का भी कल्याण करवा। जय गुरु जी।
मैं सुमन आंटी गुरु जी की सारी लाडली बेटियों के लिए गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबका कल्याण करना गुरु जी। और आज है धनतेरस, तो सारे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे, ताकि आप सभी लोग बहुत सामर्थ्यशाली बने और सामर्थ्यशाली बनकर अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर सेवा भी दें। जय गुरु जी। और संगत जी, आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में माता लक्ष्मी खूब कृपा बरसाए। जय गुरु जी। और गुरु जी की सारी लाडली बेटियां खूब खूब खुशी से दिवाली का, भैया दूज का, सारे त्योहारों का आनंद लें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो जय गुरु प्यारी संगत जी और जय मेरी प्यारी सुमन आंटी जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और इतनी सुंदर सुंदर और इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी कि लग रहा था साक्षात गुरु जी हैं। एक बटरफ्लाई तो मेरे सिर के ऊपर से निकल के गई। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आज क्या हुआ संगत जी, रात को मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मुझे इतनी ब्लीडिंग, मैं वॉशरूम में जाती हूँ, मुझे इतनी ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि पूरा जो फ्लोर होता है ब्लड से ही भर जाता है। तो फिर मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्योंकि मेरे तो पीरियड ही बंद हो गए होते हैं। तो ब्लैक मैजिक के कारण मेरे बड़ी छोटी उम्र में ही पीरियड बंद हो गए थे संगत जी। तो मैं कहती हूँ मेरे तो पीरियड बंद हुए 2-3 साल हो गए हैं, तो मुझे कहाँ से इतनी ब्लीडिंग आ गई। तो मैं सपने में ही अपने आप से बात करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। तो सुबह मैं जब उठी संगत जी, तो मैंने अपना फ़ोन खोला और उसमें गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने ऊपर ले लिया है, अब जा डॉक्टर से टेस्ट करवा, तेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। तो हे गुरुपा, मैं तो कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है ना, तो मुझे हॉस्पिटल जाना ना मुझे कोई टेस्ट करवाना है। मेरे डॉक्टर आप ही हो, आप ही ने मेरे सारे टेस्ट करने हैं और आपने ही मुझे बीमारियों से बचाना है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, रात को मेरे डॉक्टर बनकर आए और मेरी बहुत बड़ी बीमारी को आपने काट दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर एक सत्संग में मैंने सुना जिन लोगों को भी थायराइड है, तो उनको अपने थायराइड को ठीक करने के लिए रात को धनिया, सूखा जो धनिया होता है 1 चम्मच पानी में भिगो कर रखना चाहिए। सुबह उसको उबाल लेना चाहिए, बॉयल होने पर छोड़ देना चाहिए और कोई जब आधा रह जाए तो वो पीना चाहिए। और साथ में हर रात को अ, 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी काली मिर्च शहद में मिक्स करके वो चाटनी चाहिए और महीने 2 महीने में थायराइड एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो गुरु जी, मुझे ये वाला जो आपने बताया है, ये मुझे करते हुए आज 3-4 दिन हो गए और मुझे काफ़ी गले में आराम मिल रहा है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग में बता रहे थे कि अ, इंसान का इंसान चाहे 50 लाख के मकान में रहता हो, लेकिन उसे 50 रुपए के मटके में ही जाना पड़ता है। तो हमें अपने धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दुरुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जानी हैं और हमारी जो हस्ती एक मटके के अंदर ही सिमट कर रह जानी है। तो संगत जी, गुरु जी पर जितना हो सके उतना आप भरोसा करो, उसे उनके ऊपर सिलेंडर कर दो अपना सब कुछ, क्योंकि क्योंकि गुरु जी को
जब हम अब अच्छे ढंग से सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं ना, हमारे सारे दुखों को ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरी बड़ी भोली भाली संगत है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और मैंने बहुत देखा है संगत जी, सुमन आंटी जी, कि हमारी जितनी भी संगत है ना वो बहुत भोली भाली है और बहुत दुखों की सताई हुई है। जब मैं सबके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि इस कलयुग में इतने भोले भाले लोग नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि यहाँ पे चालाक लोग ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी चालाक लोग होते हैं वो अपना काम निकलवा लेते हैं और बेचारे भोले भाले लोग वहीं पर रह जाते हैं। तो संगत जी मैं यही गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी, एक तो आप जितनी भी आपकी संगत है ना, उनको धन की कमी मत होने देना, क्योंकि गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर वो सच में भी सारा सच बोलता है तब भी नहीं उसको कोई पूछता। और और अमीर कोई होगा तो वो गलत बात भी कहेगा तो सब लोग कहेंगे नहीं ये बहुत सही है। तो गरीबी भी एक अभिशाप है। तो गुरुजी आप अपनी सारी संगत को मतलब उनके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। गुरुपा गुरुपा आपका इतना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, इस जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्म लिए हुए हैं, उनका शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी हमें क्यों मिले हैं? हमें मोक्ष देने के लिए, क्योंकि इस धरती पर जितनी भी सोल आई हुई हैं इनका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, यानी कि कोई उद्देश्य है यहाँ पे आने का। क्योंकि मुझे तो बार बार वही मैसेज आती है यूनिवर्स के भी, टैरो रीडिंग के भी, कि कोई अधूरा कार्य है तो करने के लिए इस धरती पर आई है। तो अभी तक तो मेरे बुद्धि के द्वार बंद हैं और मुझे कुछ नहीं समझ आता, और जिस दिन गुरुजी चाहेंगे तो मुझे बताएंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर महीने का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर साल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका बहुत बड़ा शुक्राना। आप कह रहे हो कि दिवाली तक थोड़ा सावधान रहे, तेरे घर पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, तो गुरुजी बचाने वाले आप हो, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ। अब मुझे कोई फिक्र और टेंशन की ज़रूरत नहीं है जब आप बचाने वाले हो। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना। अब मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शक्ति माता, जय पार्वती माँ, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरे बाबा की बनाई सृष्टि प्रकृति की जय हो। सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत परिवार, सबको राम राम। जय सुमन आंटी, आपकी भी जय हो। संगत जी, आज मेरा पूरा दिन आलस्य में ही गया। सुबह उठी मैं, मेरी आँख खुली 4:48 पर। मेरे गुरुजी ने आज मुझे लेट उठाया थोड़ा सा, या फिर यूँ कह लो गुरुजी तो मुझे उठाते हैं 3 से 5 के बीच में ही, लेकिन मैं आलस के मारे पड़ी रहती हूँ। कुछ शरीर ऐसा भारी हो रखा है कि उठा नहीं जाता, कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उठा ही नहीं जाता संगत जी। सॉरी संगत जी। तो संगत जी 3:48 पर उठी मैंने मुँह हाथ धोए। मुँह हाथ धो के मैंने बाबा का आगे जो जोड़ी तिलक विलक करा। मैंने मुँह हाथ धो के ही कर देती हूँ मैं, जब ठंड पानी से नहाया नहीं जाता ना संगत जी, मैं तो मुँह हाथ धो के ही कर देती हूँ। बाबा के तिलक भी और बाबा की पूजा भी, जोत बात है सब उसी से कर देती हूँ मैं। तो इसके लिए गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। सॉरी संगत जी, गले में भी खांसी जुकाम हो रखा है और बहुत ज़्यादा अभी तक जुकाम ठीक नहीं हुआ मेरा संगत जी। वैसे तो संगत जी आज मैं उठी
4:48 पर। उसके बाद मैंने फटाफट उठ के पूजा करी बाबा की। पूजा करने के बाद बैठी बाबा के आगे थोड़ी सी, फिर इतने 5 बज गए। मेरे हस्बैंड ऊपर के कमरे में सोते हैं, ऊपर से नीचे उतर के आए। मैं ही ऊपर गई थी। हाँ, मैंने कि आज चलना है वॉक पे, चलो पैदल पैदल जाते हैं 5 किलोमीटर दोनों पति पत्नी हम, यहाँ से पूरे घर से नहर तक, नहर से सीधा घर। तो मैंने कहा आज चलना नहीं है क्या, तुम उठे नहीं आज। मैं ऊपर गई, इनका कमरा खटखटाया मैंने, तो बोले हाँ उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो पैंट वैंट पहन के मैं वहीं खड़ी हो गई। बोले तो चल नीचे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है तुम आ जाओ, ताला लगा के आना और चाबी यहीं ग्रिल पे टांग देना अंदर को, दरवाजे के अंदर को आके। सीढ़ियों के नीचे ग्रिल बन गया। तो संगत जी वो टांग के, तो मेरी बेटी तो सोई पड़ी थी। उसे तो कई दिन से खांसी जुकाम, गले में दर्द हो रखा है। मैंने कहा तू चिंता मत कर बेटी, तू ठीक हो जाएगी, अब तो गुरु पापा ठीक कर देंगे तुझे, तो ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी के पता नहीं क्या हो रहा है गले में, गुरु पापा ठीक कर देना। आपसे बड़ा डॉक्टर तो है नहीं कोई, मैं कहीं ले भी नहीं जाऊँगी आपके सिवा, आप ही करोगे। आपके चरणों में हम सारे पड़े हुए हैं ना, आपके चरणों की धूल बन के, तो आप ही देखोगे हमें गुरु जी, हमारा अच्छा बुरा आप ही देखोगे और आप ही संभालोगे हमें और आप ही रक्षा करोगे गुरु जी। इसके लिए वे करते हो गुरु जी, बहुत रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। तो संगत जी वहाँ से आए, कम से कम आधा घंटा में लग जाता है वो 5 किलोमीटर दूर जाने में और आने में। वहाँ से आए, फिर मंदिर, शिव मंदिर पड़ता है हमारे गली के बिल्कुल बाहर नुक्कड़ पे, हम मत्था टेक के, वहाँ भी मत्था टेक के जाते हैं, मत्था टेक के ही घर आते हैं। तो वहाँ से आई मैं, वहाँ से आने के बाद संगत जी आज हमारे घर में झाड़ू नहीं लगी। आज पूरा दिन घर ही वहीं पड़ा रहा, पता नहीं क्यों, आज कौन सी नेगेटिविटी किसी ने सेंड करी हमारे घर में। मेरी बेटी भी ऐसी परेशान सी हो गई, इसका भी बदन ऐसे दुखे, काम करने का उसका मन ना करे, और मैं पूरे दिन नहाई नहीं, जबकि मैं रोज़ की नहाने वाली हूँ। देखो संगत जी मैं रोज़ की नहाने वाली हूँ, आज मैं पूरा दिन नहाई नहीं। खाना भी खाया, सब काम करा, पूजा अर्चना सब करी, लेकिन मैं नहाई नहीं बस। और मेरी जो रोज़ की वो है ना मुल्तानी भिगो के मैं उससे नहाती हूँ, बाबा ने बता रखा मुझे, तो मैं उससे नहाती हूँ, तो वो भी भीगी रखी रही मेरी। तो संगत जी मैं नहाई, तो मैं किसी काम से मैं चली गई अड्डे CSC सेंटर पर, वो जो मैंने आपको बताया था कल परसों, तो मैं वहाँ चली गई। तो फिर उसके बाद वहाँ से आई, तो मैं बाहर खाट बिछी हुई थी, मेरी बेटी सफाई कर रही थी, तो खाट बाहर निकाल के उसने बाहर रख दी थी। तो मैं जाके, मैं वहाँ से आके, तो मैं खाट पे ही लौट गई और बाबा का सत्संग सुनती रही। मैंने 2 सत्संग सुने लोटी लोटी में, और मेरे को नींद आ गई, आँखों में नींद भर गई। लोटे लोटे बाहर पेड़ की छाँव में खाट बिछी पड़ी थी, तो सो गई। तो एकदम से सत्संग कुछ सुना कुछ ना सुना, बस ऐसे ही चलता रहा सत्संग। तो एकदम से आँख खुली मेरी, तो मैंने फिर बंद हो गया था जैसे मैंने उसमें देखा, मैंने किया तो बहुत बड़ा सत्संग है। तो मैंने ना उसे बंद करके एकदम से जैसे चालू करा, एस्ट्रोलॉजर आ गई इसमें, वो अपने पत्ते निकाल रही थी, इसमें उसने बताया कि नेगेटिविटी तुम्हें नहाने से रोक रही है। उसने कुछ ऐसा बताया, मतलब मेरे ऊपर ही बात, गुरुजी ने मेरे ऊपर ही बात कहलवा दी कि पुत्र तुझे नहाने का तेरा मन नहीं कर रहा ना, तुझे नेगेटिविटी नहाने नहीं दे रही, और तू जा अंदर, और अंदर जाके नहा, और उसमें थोड़ा नमक डाल, जल प्रसाद डाल, और जब नहा तो संगत जी मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा अच्छा नेगेटिविटी हमें हावी होएगी हम पर, हम नेगेटिविटी पे हावी होएंगे। मैं देखती हूँ कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे नहाने नहीं दे रही आज। संगत जी घूम फिरूँ पर मेरा नहाने का मन ना कर, घूम फिरूँ मेरा नहाने का मन ना कर। कह रही पता ना आज क्यों, मेरा टाइम भी निकल गया। कुछ काम भी करा था मैंने, गेहूँ धोए, कपड़े धोए, सारे पर्दे वर्दे भिगोए, और कंबल धोए निकाल के उसके बेड में से, बदबू महक हो रखी थी उनमें। तो कुछ वैसे भी टाइम हो गया, फिर मेरे को आलस आ गया, फिर मैं नहाई नहीं। अड्डे तक घूम आई मैं दुकान तक, पर मैं नहाई, आके नहाई नहीं। तो जब गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि नेगेटिविटी बेटा तुझे नहाने नहीं दे रही है, और तू जा यहाँ से और अंदर जा, और जाके बाल्टी में पानी भर, उसमें नमक डाल और जल प्रसाद डाल, और उसमें उससे नहा। तो मैंने संगत जी ऐसे करा, मैंने अलमारी खोल के सूट निकाला, सूट निकाल के मैंने फटाफट पानी भरा, उसमें बाबा का जल प्रसाद डाला, एक चुटकी नमक डाला, और फिर मैं नहाई उसी मुल्तानी से जो मैंने भिगो कर रख रखी थी। मैं गुरु पापा का नाम लेके नहाई, और गुरु पापा का मंत्र जाप भी करा मैंने। अब जब मैं नहा ली, जब मेरा आलस दूर भागा, मैंने कि नेगेटिविटी हम पे हावी हो, इससे पहले हम ही हावी हो जाए नेगेटिविटी पे। तो मैं नहाई, उसके बाद नहा नू के मैं गुरु पापा का आगे बैठी, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, और गुरु पापा का 108 बार मंत्र जाप करा मैंने। गुरु पापा का जो पवित्र मंत्र है, डिवाइन पावर मंत्र है बहुत ज़्यादा, वो करा। उसके बाद मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया,
मन ठीक हो गया तो फिर संगत जी उसके बाद मैं सत्संग सुनती रही, थोड़ा इधर उधर संगवाती रही, काम करती रही मैं इधर उधर। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब 4 साढ़े 4 बजे बज गए, 5 बजने वाले थे। मैंने कि लो आज सुबह से झाड़ू नहीं लगी है संगत जी, आज झाड़ू भी नहीं लगाने दी नेगेटिविटी ने हमें घर में, घर यूं ही पड़ा रहा। तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगाई, उठ के सारे कमरे सकेरे, सारा कूड़ा करकट सारा बाहर गिरा मैंने संगत जी। और उसके बाद फिर मैं बाहर से भी खरंजा सकेरा सारा। उसके बाद फिर मैं आकर मैंने बाबा की जोत वो जोड़ने लगी, थोड़ा टीवी टावी से देखने लगी मैं। तो फिर उसके बाद मैंने रोटी वोटी बनाई, सब्जी रखी हुई थी कुछ आलू गोभी की, तो वो बनाई मैंने उसके बाद। तो कुल मिला के ये है संगत जी, गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक छोटी छोटी बातों का हमें जवाब देते हैं। पुत्र है काम ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, पुत्र तू संभल के रहे, अपने बच्चों का ध्यान रख, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं गुरु पापा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता। और मेरी बेटी और मेरी बेटी 3 दिन से आई हुई है वहाँ से, परसों हम दे के आए थे ना त्योहार संगत जी। तो मेरी बेटी का नहाने का मन ना करे और खांसी जुकाम हो रखा है, उसका बुरा हाल हो रखा है। तो जब मैंने गुरु पापा से 2 बार आ गए, घुटने टेक के मैं गुरु पापा के आगे बैठ गई। मैंने गुरु पापा कुछ भी करो मेरी बेटी को ठीक करो, ना तो इसका नहाने का मन कर रहा है, ना ढंग से ही खा पी रही है, और खांसी जुकाम से इतना हो रखा, बुखार भी है थोड़ा सा। गुरु पापा कुछ भी करो मेरी बच्ची को ठीक करो, आप ठीक करोगे, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं ले जाऊंगी। सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर आप हैं, आप ही ठीक करोगे गुरु जी, मेरी बेटी को आप ही ठीक करोगे। तो मेरी बेटी शाम को सो के उठी, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो सो के उठ के आई। मैंने कहा हाँ उठ तो आई मेरी बेटी। काम करती करती सो गई मेरी बेटी। 2 दिन से काम कर रही है, सारे कमरे साफ करे उसने, सारा धोआ धाबी करा, गेट धोए, खिड़की दरवाजे सारे धोए, पाइप लगा कर उसने वो भी थक गई और फिर सो गई वो। और जब सो गई तो मैंने गुरु पापा से कहा गुरु पापा आज 2 दिन से नहाई नहीं है मेरी बेटी, इसका मन नहीं कर रहा, जबकि मेरी बेटी रोज नहा धोकर इतनी अच्छी साफ शुद्ध रहती है, पता नहीं क्या कौन सी नेगेटिविटी हावी रखी है। गुरु पापा मेरी बेटी की रक्षा करना जैसे आप करते आए हो गुरु जी, मेरी बच्ची को बचाना, और जो भी इसके ऊपर आला वाला किसी ने छोड़ रखी है, बुरी नज़र कर रखी है, तो इसको वहीं उल्टी वापस करो गुरु जी। तो थोड़ी देर बाद संगत जी मेरी बेटी आई उठ के, अपने अलमारी में से कपड़े निकाले, मेरी मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने कि नहाने जा रही है, बाबा का जल प्रसाद डाल लिया बेटा थोड़ा सा। तो मैंने उसको थोड़ा सा जल प्रसाद दिया उसमें, मैंने कि ले इससे नहा और तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी बेटा। वो नहाई, वो नहाई तो उन्होंने कह रही मम्मी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतनी सारी कफ गई इसमें, थोड़ा सा कफ के साथ खून भी गया। मैंने कि गुरु पापा रक्षा करना मेरी बेटी को, कभी कुछ और ना हो। तो इतने अच्छे हैं मेरे गुरु पापा। मैंने कहा बेटा तेरा जुकाम पक गया, और ऐसी कोई अला बला कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तुझे। तो मैं गुरु पापा आपसे विनती करती हूँ हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे गुरु परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरु जी, कहते हैं पुत्र तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है, तुझे मैंने हजारों लाखों में से चुना है, तू मेरी सबसे लाडली बेटी है। मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है अपने गुरु के इतनी अच्छी बातें सुनकर, क्योंकि कभी ज़िंदगी में किसी ने सिर पे हाथ ही नहीं रखा प्यार का। एक गुरु पापा ही मिले जिन्होंने सिर पे हाथ भी रखा और प्यार भी किया, इतना अपने बच्चे की तरह से प्यार करते हैं जैसे हम सारे संतान ही तो हैं बाबा की। मेरे भोलेनाथ बाबा, मेरे महादेव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा बुरा ज्ञान बताने के लिए गुरु जी, उनके कष्ट कटवाने के लिए 90% कष्ट अपने ऊपर लेके कटवाते हो, झेल जाते हो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। और 10% कष्ट भी हमारे साथ हाथ पकड़ के कटवाते हो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे अगले पिछले जन्म में जो भी हम पे गलतियाँ हुई, जो भी गुनाह हुए, जो भी हम पे बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई गुरु जी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, अपनी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। क्षमा कर दो, क्षमा दान दो प्रभु, क्षमा करो। और अब हम बहुत कोशिश करें गुरु जी, हम अच्छे बनकर दिखाएंगे आपको, हम आपके अच्छे बच्चे हैं गुरु जी, हम आपको अच्छे बन के दिखाएंगे, देखना गुरु जी। हमें पता है हमारे महाशिव बाबा, हम अपने महाशिव बाबा की संतान हैं गुरु जी, हम आपका सिर कभी झुकने नहीं देंगे अपने गुरु पापा।
आपने हमें चरणों से लगाया, ये बहुत बड़ा एहसान किया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, वर्षों बीत जाते थे, पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते करते, भगवान को खोजते खोजते उनका जीवन नष्ट हो जाता था, पर भगवान मिलते नहीं थे। पर इस घोर कलयुग में देखो, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे कर्म करो, भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं ही आपको चरणों से लगा लेंगे, चरणों से जोड़ लेंगे अपने। आपको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं आपको खोजेंगे। सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी का हिस्सा मत खाओ, किसी का हक मत मारो, किसी के साथ गद्दारी मत करो। अपना अच्छा कर्म करो, ताकि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुख से रहें, सुख शांति बरतें। आने वाली पीढ़ियों को भी मेरे गुरु पापा का वरदान मिले, आशीर्वाद मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, दिवाली आ रही है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या आ रही है, और ये लोग लगे पड़े हैं कि कोई ऐसा मिले जो इन्हें मार दे। इनके घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, बम फूटना चाहिए, इनके घर में कलेश होना चाहिए, इनके घर में बीमारी आनी चाहिए, इनके घर में बुरा होना चाहिए। बस लगे पड़े हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिकों को ढूंढ रहे हैं। चाहे शरीर में जान हो या ना हो, चलना बस की हो या ना हो, पर हाँ, जाना जरूर तांत्रिकों के पास है। और संगत जी, इनकी गलत फहमी है, ये हमारे गुरु पापा का होते हैं, हमारा बुरा कर पाएंगे ये। मेरे गुरु पापा बैठे हैं हमें, हमारी रक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारा रात दिन हमें ध्यान रखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, कितने हम चालबाजी दिखा रहे हैं, सब ध्यान रखते हैं हमारे गुरु जी। और हमें आगाह भी करते हैं, पुत्र संभल जा तू, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, पछताएगी तू। ऐसे ऐसे मैसेज भी देते हैं गुरु जी। मेरे गुरु पापा हमारी गलती गुनाहों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारी गलती गुनाहों को माफ़ कर देना गुरु पापा। और हमें और हमारे बच्चों को निरोगी काया बख्शना गुरु जी। चाहे कुछ देना मत देना, अच्छा स्वास्थ्य ज़रूर देना मेरे प्रभु, अच्छा दिमाग देना और अच्छा स्वास्थ्य देना गुरु जी, और अच्छे कर्म करने की हमें प्रेरणा देना, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु पापा की जय, मेरी भगवती माता की जय, हमारे पूर्वजों की जय, सबका शुक्राना। मेरे बाबा की बनाई सृष्टि प्रकृति की जय, मेरी अपनी फैमिली की जय, मेरे पति देव की जय, मेरी दोनों बेटियों की जय, मेरी अपनी जय, और हमारे पूर्वज हैं उन सब की जय, मेरे गुरु पापा की जय। और सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, और मेरे गुरु जी के चरणों में भी जय गुरु जी अर्पित करती हूँ। और सभी साथ संगत जी, सुमन आंटी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज शनिवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु चरणों में सत्संग शेयर करने में जो भी भूल चूक हो, कृपा करके सभी इसको क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी संगत परिवार के लिए ये मंत्र जाप मैं समर्पित करती हूँ और गुरु चरणों में अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, अब इस बार की दीपावली सभी संगत परिवार के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय हो। यही मैं अपने गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ। वह मुक्त रहे आपकी संगत, हंसती खेलती आनंदित रहे। बहुत आनंदित होकर दीपावली का सेलिब्रेशन अपने परिवार के साथ करें सभी लोग, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। और आज का जो सत्संग है थोड़ा सा अलग ही है संगत जी। गुरुपा जैसे कि हमें काफ़ी मैसेज के थ्रू बताते रहते हैं या अवेयरनेस करते रहते हैं कि मेरे बेटे अंकल पर बहुत सारा खतरा है, तो उसको काफ़ी चोटें लगी इस वीक में, और हस्बैंड अंकल को भी बहुत तकलीफ़ मिली, और जो भी नेगेटिविटी थी गुरुपा सत्संग सुनाकर कटवाते हैं। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच में जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। और गुरुपा का मुझे संदेश मिल रहा था कि आज शनिवार तक मेरा समय बहुत भारी है, संभल के रहना है और मुझ पर जलने का भी खतरा था। तो संगत जी, परसों शुक्रवार नहीं, शायद थर्सडे की बात है कि मैं घर में थोड़ी सी नमकीन मठरी बना रही थी, तो कढ़ाई पलटते-पलटते बची और मेरी चीख निकल गई और वो ऑयल जो है गैस पर ही गिरा, मुझ पर नहीं गिरा। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने जो संदेश में सुनाया था कि तेरे ऊपर बहुत खतरा है और ऐसा खतरा है कि तू सँभाल नहीं पाएगी। और फिर मुझे दोस्त देगी कि गुरुपा मेरे घर में है, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना कि उस बड़े हादसे से आपने मुझे बचाया। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरे बेटे अंकल पर भी जो बहुत कष्ट था, पुलिस केस का भी खतरा था कि बताया गया था कि किसी बच्चे को स्कूल में ऐसा कुछ हुआ, तो फिर पुलिस भी आई और इससे माँ-बाप को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, ऐसा मैंने आज के सत्संग में सुना। तो वो सत्संग मैंने पूरा सुना है। गुरुपा मेरे बच्चे पर कोई तकलीफ़ मत आने दीजिए। मेरा बच्चा थोड़ा-सा नॉटी है, लेकिन वो बहुत मासूम भी है। लोग उसको हिट करते हैं और वो कुछ नहीं करता है, बदले में मुझे बताता है आके, गुरुपा मैंने उसको आपका मंत्र जाप सिखाया है, उसके मन को शांत रखिए, सही गलत की समझ उसको प्रदान कीजिए गुरुपा। और कल फ्राइडे की बात करती हूँ, तो गुरुपा कल का दिन बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। शायद गुरुपा ने हमें सँभाल के रखा हुआ था। जैसा कि मुझे मैसेज के थ्रू मिल रहा था कि मुझे शिव मंदिर जाकर शिव जी को जल अर्पित करना है, तो मैं बहुत लेट हो गई थी गुरुपा। तो मैं 11 बजे शिव जी के मंदिर जा पाई और मैंने लोटे में शहद भी डाला हुआ था, चीनी, चावल सब कुछ डाला हुआ था, तिल। तो शिव जी का श्रृंगार हो रखा था, हर श्रृंगार के फूलों से बहुत ही सुंदर लग रहे थे शिव भोले बाबा। लेकिन फिर भी मुझे शिव जी पर जल चढ़ाना था, तो शायद 10 बजे के बाद कहते हैं कि शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं लेट हो गई थी और मुझे जल चढ़ाना था, तो मैंने क्षमा माँगते हुए अपनी कृपा से और शिव जी को जल अर्पित किया। और फिर मैं घर पर आ गई और उसके बाद फिर मैं अपने दैनिक कार्यों में लग गई। लेकिन कल संयोग से मेरा बर्थडे भी था। 17 अक्टूबर को मैं पैदा हुई थी और तिथि वाइज़ मेरा बर्थडे सब घर में मनाते हैं, तो डेट वाइज़ कोई मनाता नहीं है, लेकिन मैं अपना बर्थडे 17 अक्टूबर को ही मानती हूँ। तो कल का अनुभव मेरा बहुत ही कड़वा बीता गुरुपा। शाम के समय मेरी बेटी आंटी आई और वो पहले सुबह भी आई थी। मेरा प्रोग्राम था कि मैं उसे शॉपिंग कराने ले जाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं किसने हमारे ऊपर नेगेटिविटी सेंड की थी, अमारण क्रिया करवाई थी कि मेरी बच्ची आई और फिर वो रात भर जगी हुई थी, पढ़ाई की उसने और मुझे ये चीज़ नहीं थी पता थी, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पर 11 बजे आ गई थी। और हुआ यूँ कि घर के कार्य निपटाते-निपटाते मैं इतना थक गई थी कि मेरा बिल्कुल बॉडी वर्क नहीं कर रही थी। तो ये टाइम था 12 बजे का, सवा 12 का। तो मैंने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं थोड़ी देर लेटूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी आँखों में भी जलन हो रही है। अचानक से किचन में काम करते-करते मेरी आँखों में जलन होने लगी। कुछ ऐसा चला गया मेरी आँख में जो मुझे पता ही नहीं चला और मेरी उस आँख में इतनी तकलीफ़ पैदा हो गई कि पूरे दिन मेरा तकलीफ़ में बीता और वो चीज़ बाहर नहीं निकली। मैंने बहुत आँखों को वॉश किया, बहुत आई ड्रॉप्स डाले, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरी बच्ची मेरी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रही थी, तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए जाने लगी और कहने लगी कि मैं वापस जा रही हूँ, मेरा क्यों टाइम ख़राब कराया। और मैं अपनी दादी माँ के घर फिर से वापस जाने लगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल को उस पे गुस्सा आ गया कि इस तरीके से रिएक्ट करती है, हमेशा किसी की तकलीफ़ नहीं समझती। और मेरे हस्बैंड अंकल ने उसे शायद थोड़ा-सा हिट कर दिया और उससे गुस्सा भी हुए। तो मेरी बेटी आंटी पूरे दिन रूम में बैठी-बैठी रोती रही और मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो समझती नहीं है कि किसी की समस्या को। और मैं भी कह रही थी कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसको शॉपिंग कराऊँगी और मैं उसको नहीं ले जा पाई, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा। और कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में ये भी भ्रम आ रहा था कि गुरुपा ने कहा है कि सैटरडे तक टाइम बहुत भारी है। तो दोनों ही स्टेज पर मैं खड़ी थी और मैं झेल भी रही थी अपनी बॉडी पर उस तकलीफ़ को। और उस चक्कर में फिर इतनी बहस, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े हो गए घर में और मैं नहीं जा पाई अपनी बच्ची को लेकर। लेकिन मेरी बेटी की सहृदयता देखिए कि उसको पता चल गया कि आज माँ का डेट वाइज़ बर्थडे है, तो वो शाम को मुझे अपनी दादी माँ से पैसे उधार लेकर केक दे के गई खरीद के। और वो केक मैंने ले तो लिया, मैंने उससे कहा कि बेटा घर पर आ जाओ, तो वो नहीं आई, वो ट्यूशन चली गई।
फिर ट्यूशन के बाद उसने मेरे लिए एक ट्यूशन, उसकी 3 ट्यूशन होती हैं शाम को गुरबा, तो उसने मेरे लिए अपनी 2 ट्यूशन ड्रॉप कर दी कि मैं माँ के साथ केक काटूँगी। और वो आई घर पे, और उसके आने के बावजूद फिर मैंने उसके साथ कॉफ़ी भी बनाई, गुरबा को कॉफ़ी का भोग भी लगाया। और जो मेरे बच्चे की ट्यूशन टीचर थी उसको भी मैंने कॉफ़ी ऑफ़र की, और सब कुछ ठीक ही चल रहा था गुरबा। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या नेगेटिविटी आई, और मेरे बेटे ने सामान फेंकना शुरू कर दिया घर का। चिल्लाने लगा वो कि उसे मैगी खानी है, और मेरी बेटी तो मैगी लेकर आई थी। तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई शाम को गुरपा के दीपक बनाने में, आरती की तैयारी करने में, तो थोड़ा-सा लेट हो गया। तो मेरे बच्चे ने, उसकी आदत है चीखना-चिल्लाना, वो शुरू कर देता है। और पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ कि वो उससे बहुत गंदे से बिहेव करने लगी, उससे चिल्लाने लगी, उसे डाँटने लगी। तो मैंने उसे रोका कि बेटा तुम मत बोलो, तुम आ जाओ। लेकिन वो उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगी उस टीचर के सामने। और मैंने कई बार उसे रोका गुरपा, बहुत बार उसे कहा कि बेटा रिद्धि तुम मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। लेकिन उसको मेरी बात सुननी नहीं थी, और वो अपने भाई से उलझ गई, और ऐसे मारपीट चालू हो गई, और काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। फिर मुझे भी पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया, फिर मैंने अपनी बेटी को सच में बहुत पीट दिया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्यों ऐसा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी हूँ, और अपनी व्यथा में कुछ नहीं कह सकती कि ये सब क्या था गुरबा। मेरी बच्ची तो मेरा बर्थडे मनाने आई थी, और मैंने उसका केक भी उठाकर फेंक दिया उसके सामने। उससे कहा कि ले जा अपना ये केक, और अपनी दादी को खिला देना, जाके तू खा लेना, लेकिन यहाँ से चली जा। मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया उल्टा-पुल्टा। फिर वो रोती रही। कल मेरी बच्ची का पूरा दिन रोते हुए गुजरा गुरबा। ये क्या है? जितना मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए, उतनी मेरी बच्ची मुझसे दूर हो जाती है। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बच्ची आई तो मेरे घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ मैं इस नेगेटिविटी का और सेंड करने वालों का। मैं समझ नहीं पाती कि मैं उनके जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं करती, फिर वो मेरी ज़िंदगी में क्यों गलत काम किए जा रहे हैं। और गुरबा आप करने दे रहे हो उनको ना तो आप सज़ा देते हो, बल्कि आप उन्हें और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। उनको सब कुछ दे रहे हो, उनके बच्चों को भी आपने अच्छा बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को एमबीए कर दिया, किसी का बिज़नेस इतना अच्छा कर दिया। क्यों वो मेरे पीछे पड़े हैं? अगर उनके पास पैसा है तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएँ। मेरे पीछे, मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हैं? गुरबा आप मुझे सत्संग में सुनाते हो कि मेरे जेठ-जेठानी ने मेरी बेटी पर भी गलत काम करवाए हैं, मारण क्रिया करवाई है। जो मेरे ऊपर वो करवाते वो मेरी बेटी के ऊपर भी करवा रहे हैं। तो ये सब देखकर आप मौन क्यों हो गुरबा? आप उन्हें दंड क्यों नहीं दे रहे? उनकी ज़िंदगी नष्ट क्यों नहीं कर रहे गुरबा? एक माँ चीख रही है आपके सामने। मैं काली मंदिर, माता के मंदिर जाना चाहती हूँ, नहीं जा पा रही हूँ। इतनी फँस गई हूँ चीज़ों में। ना बच्चे, हस्बैंड, अगर हम सब आपस में लड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? खैर संगत जी, इसके बाद फिर जैसे-तैसे मैं बहुत रोने लगी, तब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए। मुझे चुप कराने लगे, मुझसे माफ़ी माँगने लगे। फिर मैं शांत हुई धीरे-धीरे, और मैंने अपने बच्चों को भी सँभाला, और उसके बाद मैं तैयार हुई। फिर मैं अपनी बच्ची को उसके दादी के घर छोड़ने के लिए निकली, तो फिर एक बड़ी-सी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की जैसे मेरे साथ-साथ चल रही थी, थोड़ा-सा रोड क्रॉस करते हुए मुझे दिखाई दी, और जो एक पार्लर है उसका, केक केक का किट्टू पार्लर नाम से एक बेकरी है, वहाँ पर मैंने वो बटरफ्लाई वो वहाँ पर बैठ गई जाके। तो मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चों को इतना टॉर्चर किया है, तो अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा फ़ील कराना चाहिए। तो मैं बेकरी में चली गई। मेरी बेटी बराबर मना कर रही थी कि ना मुझे माँ कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाने की इच्छा, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती खींच कर वहाँ ले गई, और वो बटरफ्लाई हमारे साथ थी, अंदर आ गई थी वो हमारे साथ। फिर मैंने जैसे-तैसे मनाकर अपने बच्चों को उनकी थोड़ी पसंद की चीज़ें दिलवाई। वो बिल्कुल मना किए जा रही थी। मैंने उसे समझाया कि ज़िद नहीं करो, अभी इतना कुछ हो गया है, अब थोड़ा-सा मन को शांत रखो और माफ़ करना सीखो। तो फिर गुरुपा ने हमें अच्छा फ़ील कराने के लिए ऐसे-ऐसे लोगों को वहाँ बेकरी में भेज दिया कि मेरी बच्ची के चेहरे पर स्माइल आ गई। और पहले हमारे जो किराएदार थे, जो हमारे घर में रहते थे, उनकी बेटी, उनकी माँ, वो उनकी बेटी अब प्रोफ़ेसर बनने वाली है, और काफ़ी समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तो वो आई, और उसने हमसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, और उसकी वजह से मेरी बेटी के भी चेहरे पे स्माइल आई। फिर मैंने उन सब ने भी खरीदा सामान, और मेरी बेटी की टीचर भी वहाँ पहुँच गई थी। तो वो सब कुल मिलाकर गुरुपा ने माहौल हल्का कर दिया, और मेरी बेटी आंटी को मैंने उन्हीं के ऑटो में बिठाकर वापस उसके दादी के घर भेज दिया।
तो सब कुछ अच्छा रहा, मेरी बच्ची का बिहेव अच्छा रहा। घर जाकर उसने मुझे फ़ोन भी किया कि माँ मैं आ गई हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर जो नेगेटिविटी सेंड की जा रही है, उसका बचपन बिगाड़ दिया लोगों ने। अब वो जब 12th में आ गई है, उसका 10th भी बिगाड़ दिया गुरुपा। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, मेडल लाती थी हमेशा, और उस बच्ची पर इतनी कृपा हो गई। हे गुरुपा, जिसने जिसने मेरे बच्चों पर ये गलत काम किए हैं, उन दुष्टों को इस दीपावली पे बहुत दंड देना गुरुपा। इस माँ की अरदास है, इतना दंडित करना कि वो दूसरों का जीवन खराब करना भूले। हे महाशिव, हे पिता महाराज, मैं आपके चरणों में बस शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्यारे प्यारे सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु पिताजी आप मेरे श्री चरण कमलानु छू के अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे को अभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ था कुछ महीने पहले, और काफ़ी टाइम से चल रहा था यूरिन इन्फेक्शन। मुझे बहुत परेशान हो रही थी, मैं इतना परेशान थी कि वो मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत मतलब दवाइयाँ खाई, कई लेडी डॉक्टर बदले, मगर मेरे को ना यूरिन इन्फेक्शन में मतलब आराम आ ही नहीं रहा था। फिर मैं जल प्रसाद भी ले रही थी लगातार, गुरुजी का जाप मंत्र भी किया मैंने। और फिर मैंने एक संगत के सत्संग में सुना कि जो चंदन टीका है ना वो नाभि के ऊपर लगाओ, गुरुजी ने ही सुनाया, और उससे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। फिर मैंने वो चंदन टीका नाभि के ऊपर लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद कंटिन्यू ले रही थी मैं, उसी से ही मेरा यूरिन इन्फेक्शन समाप्त किया गुरु पिताजी महाराज ने। गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं इतनी परेशान थी, मैं गुरुजी के आगे मैंने अरदास कि गुरुजी मैं किसको परेशानी सुनाऊं, मेरे पिता हैं, ये पिता से तो कोई बीमारी छुपती नहीं, और पिता को भी पता होता है मेरा बच्चा किस चीज़ से परेशान है। उन्होंने मुझे सत्संग के अंदर ये सुनवाया कि बेटा अपने नाभि के उत्ते चंदन तिलक लगा। गुरु परमात्मा जी महाराज मैं चंदन तिलक लगाया, उस तो बाद मेरे सारा जो भी यूरिन इन्फेक्शन सी सारा समाप्त हो गया। परमात्मा जी महाराज आप दे श्री चरणा के अंदर आप जी शुक्राना कर दी। परमात्मा जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी मेरे बेटे के ऊपर से भी गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट हटाया है, और किसी ने मारण क्रिया की होगी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले। गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो साढ़े कष्टां नूं अपने उत्ते लै के तुसीं कटवांदे हो परमात्मा जी महाराज। और गुरुजी जो ब्लैक मैजिक करे ने गुरुजी उन्हां नूं सदबुद्धि दो परमात्मा जी महाराज, तुसीं अपने कष्ट ना लो, उन्हां नूं सदबुद्धि दो, किसी दे उत्ते ब्लैक मैजिक ना करन परमात्मा जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरा गाल ब्लडर का ऑपरेशन हुआ था ना संगत जी, उस वक्त भी संगत जी मेरे को गुरुजी ने बचाया। ग्वाल ब्लडर का जब ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गई थी ना, तो उस वक्त मेरे सर के ऊपर जो डॉक्टर खड़ा था ना, उसने मेरे सर को पकड़ रखा था, और वो बार बार मुझे ये कहता था बेटा कोई भी दिक्कत होगी ना तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारे यहीं पे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे सर को पकड़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत हो बच्चे मुझे बताना। और जो डॉक्टर थे वो तो अपना ऑपरेशन ही कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था वो जिसने मेरा सर पकड़ रखा था वो और कोई नहीं, वो मेरे गुरुजी थे। और बार बार मुझे ये कह रहे थे बेटा डरना मत, मैं हूँ आपके सामने, यहीं खड़ा हूँ मैं। गुरुजी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और जो ऑपरेशन करने आया था उनका नाम था डॉक्टर शंकर। और मैं इतनी खुश हुई, मैं कही तो मेरे गुरु पिता ही आगे ऑपरेशन करने के लिए। संगत जी मेरे गाल ब्लडर का जो ऑपरेशन हुआ था, मुझे ये नहीं पता दर्द क्या होता है, मैं कब ठीक होगी, कब मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, कब मैंने चलना शुरू कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। दर्द महसूस नहीं हुई, मुझे टाँके कटवाने गई हूँ, मैं सोच रही थी दर्द होगा, टाँकों में भी मुझे ऐसे निकल टाँके कटे, मेरे को कुछ नहीं पता, कोई रत्ती भर का पिन्ना सा भी दर्द नहीं हुआ मुझे संगत जी। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम लखा करोड़ा अरवा शुक्राना। संगत जी गुरु जी के ये सत्संग आते हैं ना, सुमन आंटी जितने भी सत्संग शेयर करती है आप सुना कीजिए, कृपा करके प्लीज़ सुना कीजिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े कष्ट है ना, हमारे अंदर जो बीमारी आने वाली है और जो बीमारी चल रही है और जो ब्लैक मैजिक वाले जो कुछ कर रहे हैं, वो संगत जी गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू सारे संकट हमारे कटवा देते हैं। संगत जी टाइम निकालिए गुरु पिताजी के लिए। गुरु पिताजी हमारे लिए धरती पर आए हैं और हमारा उन्होंने हाथ पकड़ा, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। संगत जी कृपा करो और समय निकालो, गुरु जी के सत्संग जरूर सुना कीजिए संगत। और सुमन आंटी इतने प्यार से कैसे एडिट कर करके वो हमारे सत्संग आगे करती हैं, डालती हैं, गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचाती हैं। कृपा करके सत्संग सुना कीजिए, अपने कष्ट कटवाए करिए। आप देखो उस हर थंबनेल में लिखा होता है कि पुत्र ऐसा सत्संग सुन तेरा कष्ट कटेगा, पुत्र ऐसा सत्संग सुन तेरा कष्ट, तेरे बच्चे तो कष्ट उतरेगा, तेरे परिवार तो कष्ट उतरेगा। तो संगत जी आप सुना कीजिए, मैं भी सुनती हूँ सारे सत्संग गुरु जी के। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत लखा करोड़ा। गुरु जी मैं गुरु जी कम कर दे सुनना, मैं सुननी हाँ, एक अद्धा कोई एक अद्धी वर्ष की हो जाता होगा गुरु जी, मगर मैं सुननी आप जी
ਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ परमात्मा जी महाराज। संगत जी परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ कि हाँ भी मैं कह दूँ कि मैं सब कुछ ये करती हूँ सारे गुरु जी के सारे को माने, नहीं, क्योंकि गुरु जी ने उपाय बताए थे काढ़ा पीने का। गुरु जी मैं पीता सी 3 दिन, उस तो बाद मैं फिर छोड़ देता, बीच में फिर दोबारा पीता फिर छोड़ देता। और संगत जी फिर मैंने सत्संग में सुनाया गुरु जी ने फिर पुत्र महीने मतलब हफ्ते के अंदर 3 बार पीना है, यानी 4 एक हफ्ते में 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, तो एक हफ्ते में 3 बार पीना है तुम्हें काढ़ा। तो फिर लगातार गुरु जी मैं पियांगी हूँ, मैनू ब्लेस करो परमात्मा जी महाराज, ताकि मैं अपना काढ़ा ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ बीमारी ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਦਿਓ परमात्मा जी महाराज, अनंतम शुक्राना। सत्संग जी संगत जी आज मैं कल मेरी बहन, कल वीरवार था, मेरी बहन कल मार्केट में गई थी अपनी सास के साथ। ये मेरा बहन की तरफ से शुक्राना सत्संग है। और उसने सोने का मंगलसूत्र पहना हुआ था और 4 औरतों ने उसको घिर लिया बाजार के अंदर से, चारों साइड में घिर गई और मेरी बहन बीच में थी। संगत जी उन्होंने मेरी बहन का मंगलसूत्र का पीछे का कुंडा कब खोल दिया कुछ नहीं पता। और मेरी बहन ने हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो अपने बेटे को आवाज़ मारी जा रही कि नक्श कहाँ है, नक्श कहाँ है। इतने उन औरतों ने घेर लिया, वो मतलब उसका मंगलसूत्र उतारना चाह ही रही थी ना, तो एकदम से मेरी बहन का जो ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरु जी का, गुरु जी ने अपने आप मेरी बहन का हाथ अपने मंगलसूत्र तक चला गया। उसने जैसे मंगलसूत्र को पकड़ा ना मेरी बहन ने, तो मंगलसूत्र उसके हाथ में आ गया। इसको तो जैसे उसके मंगलसूत्र हाथ में है ना, चारों औरतें फटाफट इधर उधर तो भाग गई कि मंगलसूत्र तो इसके हाथ में आ गया, ये शोर मचाएगी। उस संगत जी गुरु जी ने इतना बचाया 1.5 लाख का इस वक्त सोना 1,20,000 हो रहा है। और मेरी बहन ने बड़ी मेहनत करके ट्यूशन की कमाई कर करके ट्यूशन पढ़ा के ये एक सोने का मंगलसूत्र बनवाया था। संगत जी अगर आज वो भी चला जाता उसकी तो दिवाली बन जाती फिर से। गुरु जी ने उसका बहुत कष्ट काटा और उसको इतना बचाया उन औरतों से। गुरु जी आप जी का बहुत शुकराना। मैं अपनी भैन की तरफों शुकराना करदी हां दाता जी महाराज, तुसीं ओहदा सोने का मंगलसूत्र बचाया, ओहदी मेहनत बचाई दाता जी महाराज। आप जी का अनंतम शुकराना, अनंतम शुकराना, अनंतम शुकराना। गुरु जी दिवाली आ रही गुरु जी, ब्लैक मैजिक वालिया करो साढ़े पूरे संगत परिवार के बच्चों ਨੂੰ, संगत परिवार ਨੂੰ, अपने बच्चियां ਨੂੰ, पुत्रां ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ गुरु जी बचा के रखना। जो भी ब्लैक मैजिक करने वास्ते आए परमात्मा जी महाराज उन्होंने सदबुद्धि देना कि यह गलत है नहीं। अच्छा तुसीं किसी का बुरा नहीं करते तो गुरु जी साडा भी बुरा करन ना देना किसी को, सबनों ब्लेस करना परमात्मा जी महाराज। ब्लैक मैजिक वालिया को सानू बचाना और कोई जो अगर कोई गलत भावना लैके साढ़े दहलीज से पैर भी रखे तो वो पूरा करना पाए परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत शुकराना सानू संकटां तो ब्लैक मैजिक वालों तो बचाने का परमात्मा जी महाराज। अनंतम लखा करोड़ा बवार शुकराना साडू बीमारियां तो वड्डी वड्डी कष्ट कटते पे परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत शुकराना। सुमन आंटी ਨੂੰ ब्लेस करना, साढ़े सत्संग तुहाडे श्री चरणों तक लैके आंदी, उन्होंने पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस करना। मैं कहनी इस बार महारानी महालक्ष्मी मेरे गुरु पिता जी महाराज गणपति महाराज सब दे घर विराजमान रहन, सब दे घर रिद्धि सिद्धि नवनिध आए परमात्मा जी महाराज, सबनों भाग लगन, सब दे घर महारानी विराजमान रहे। सुमन आंटी के घर भी विराजमान रहे, सब दे घर विराजमान रहे, सारी संगत के घर विराजमान रहे, साढ़े घर विराजमान रहे। अनंतम शुकराना दाता जी महाराज, अनंतम शुकराना। मेरे बाणी चो कोई भी शब्द मैं कोई गलत बोल दिता गुरु जी मैनू क्षमा कर दो। मैं तुहाडी बच्ची हाँ, मैं तुहाडी धी हाँ गुरु जी। मैं नक रगड़ के तुहाडे चरणों के अंदर नक रगड़ के तुहानू माफ़ी मंगदी तुहाडे कोल परमात्मा जी महाराज। अगर मैं कोई गलत बोल दिता, मैं किसी का गलत कर दिता, मैं गलत बोल रही हाँ तो परमात्मा जी मैनू क्षमा करना। मैं अपने सत्संग नू आपदे श्री चरण पकड़ के परमात्मा जी महाराज मैं छू के तुहाडे श्री चरणों ਨੂੰ इतनी अपना सत्संग समाप्त करनी हाँ। मैं दोबारा सत्संग लैके आवांगी गुरु जी, तब तक दे वास्ते मैनू क्षमा करना दाता जी महाराज। मैं दोबारा सत्संग ले आवांगी। अनंतम अनंतम शुकराना। सरबत दा भला करना, मेहर करना, कृपा करना मालिक, हमेशा साथ दे रहे, हमेशा साथ देना, हर जन्म से साथ देना दाता जी महाराज। आई लव यू गुरु पिता जी महाराज, आई लव यू गुरु पिता जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। जय गुरु जी। सुमन जी जय गुरु जी और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी हम आपकी और हमारी सबकी प्यारी हैं और हम सभी के इस सत्संग को आपके श्री चरणों तक बहुत प्यार से बहुत मधुर वाणी में श्रद्धा भाव से पहुँचाती हैं। इसके लिए उनके भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहर रखना। त्यौहार के टाइम है, अभी फेस्टिवल टाइम है और सभी लोगों को आज धनतेरस की सब शुभकामनाएं। सभी संगत को, सुमन जी को, गुरुदेव देवता, लक्ष्मी जी और गुरुपा सभी आप लोग सभी संगत पर और सुमन जी पर सब अपनी जो है मेहर बनाए रखें। धन की किसी को कमी ना हो, धन जो है वैभव लक्ष्मी के साथ आए और वो सबके घर में ठहरे और सब पर अपना संगत पर जो है गुरुपा और महालक्ष्मी जी की कृपा, लक्ष्मी गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग
का आरंभ करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन पावन श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने हर वक्त, हर पल, हर क्षण, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में, जब हम आपको जानते उस समय से आप हमें सभी संगत को जो है ब्लेस करते आ रहे हैं। आपका दिलो जान से शुक्राना है। मैं आज एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वो मेरा जो है दिवाली का सत्संग है। मेरी जो मैंने बताया था, मेरी मम्मा का जब ऑपरेशन हुआ 2022 को, तो मैं उस वक्त जो है कोरोना बस ख़त्म ही हुआ था। तो मैं 3 महीने की, मैंने अपने बॉस से बोला कि मेरे को अपनी जॉब छोड़कर जाना है, क्योंकि मेरी मम्मा का जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का ऑपरेशन है और उसके लिए मुझे वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि मेरी सिस्टर अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ये एक से 2 चाहिए होते हैं और मेरी सिस्टर की भी हेल्थ थोड़ा इशू रहते हैं। तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला, नहीं आप जॉब नहीं छोड़ो, आप कितना टाइम के जाना चाहते हो। मैंने 3 महीने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, 3 महीने मिनिमम बोला मैंने। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जाओ, जितना भी टाइम लगता है आप पूरा करके आओ, और आपकी जगह ऐसी ही रहेगी, आप आओगे तो अपनी जगह पे आ जाना। तो मैंने विदाउट सैलरी 3 मंथ्स की छुट्टी ली और मैं मम्मा के ऑपरेशन में के लिए आई। मम्मा का जब ऑपरेशन हुआ उन दिनों ही नवरात्रे चल रहे थे, और नवरात्रे में उसी समय मैंने माता की चौकी भी रखी, और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरी सिस्टर और मैं एक एक करके, हम एक घर पे आता, एक हॉस्पिटल में पहुँचता, ऐसे करके हम जो है माता की चौकी मैनेज कर रहे थे। और हमने जब मेरी मम्मा वापस आई हॉस्पिटल से 4-5 दिन बाद, तो हमने माता की चौकी रखी घर पे। माता की चौकी क्योंकि उसमें नवरात्रे थे, मेरी फास्टिंग थी, और हमने अपनी मम्मा, मेरी उसी समय सर्जरी हुई थी, और हमने जब माता की चौकी रखी तो बहुत सारे लोग आए, बहुत बढ़िया चौकी हुई। तो उसमें एक आंटी हैं, मतलब यंगी हैं वो, तो उनको जो है, और उनकी बेटी छोटी सी थी, वो भी आए। सब लोगों ने माता की चौकी में डांस वगैरह किया माता के आगे उसी वक्त, और हमने भी उसी वक्त वो आंटी पे के ऊपर माता रानी आई। वो यंग सी, ऐसे मतलब 30 भी नहीं रही होगी उनकी एज, उन पर माता रानी आई, और उनकी बेटी भी बहुत नाची और वो भी बहुत उन्होंने डांस किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चावल मांगे और मुझे बोला कि आप बहुत ब्लेस हो, और आप ये जो है ये चावल अपने पास रखना। और उन्होंने मुझे एक थोड़ा सा ऐसे, मतलब प्रसाद के, मतलब उसके रूप में, सुरक्षा के रूप में एक धागा और वो चीज़ें रखने को दी, और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और हमारा जो माता की चौकी थी वो बहुत अच्छे से हुई, और मेरी मम्मा को भी खूब ब्लेस हुई। वो भी वहाँ पर किसी तरह से, वो बैठ तो पा नहीं रही थी, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ पर दूसरे रूम से एकदम दिखता है, तो उस रूम से वो देखती रही। और इस तरह से हमने माता का जो नवरात्रे की बहुत ही अच्छी तरह से पूजा हुई। माता रानी खुश हुई, क्योंकि छोटी बच्ची थी एक 4-5 साल की, वो बहुत, उसने डांस किया बहुत ज़्यादा और सबको आशीर्वाद दिया। तो ऐसा लगा कि माता रानी खुद ही आई हो। और उसी समय माता रानी ने मुझे जो है, मैंने माता रानी से कहा, माँ मैं आपकी इतनी प्रार्थना, इतनी पूजा करती हूँ और इतना आपका ध्यान रखती हूँ, सेवा जो भी आप बोलते हैं मैं सब करती हूँ, जो भी चाहिए होता, फिर भी मुझे जो है वैष्णो देवी जाने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। इतने साल हो गए मैं कभी वैष्णो देवी नहीं गई, और आप सबको बुलाती हैं, आपके बुलावे के बिना कोई वहाँ आ नहीं सकता। उस समय गुरुपा से मैं नहीं जुड़ी थी, क्योंकि हमें अदृश्य रूप में गुरुपा साथ थे। तो उसी वक्त मुझे अचानक ही, मैंने बोला जब मैं दिल्ली वापस आई कुछ दिनों बाद अपने इन लॉज के पास उनसे मिलने के लिए, तो उसी वक्त मुझे किसी का मेरे कोई, हमारे हस्बैंड के रिलेटिव हैं, उनका फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनकी टिकट बुक है, अगर आप आना चाहते हो तो आओ, क्योंकि एक ही सीट खाली है। और फिर मैंने भगवान से बोला, है भगवान मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी तो अपनी मम्मा, मेरी सास की देखभाल करती है, माँ की इतनी सेवा करती हैं, तो उसको भी अवसर मिलना चाहिए, वो भी जाना चाहती है। तो तभी मैंने उन्हें कहा, मेरी सिस्टर ने भी आना चाहती है सीट, तो उन्होंने कहा कि चलो आप उनको भी ले आओ, हम मैनेज कर लेंगे आपस में बैठ के। और मैं RAC में बुक हो गई थी, टिकट कंफर्म हो जाएगी तो ठीक है। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने बहुत खुशी, वो भी जाने को तैयार हो गई। मेरी मदर इन लॉ थोड़ा बेटर थी, मतलब ऐसे तबीयत ख़राब नहीं थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप तुम दोनों जाओ, और मैं मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर घर पर रहे, और हम दोनों
को माता रानी ने ब्लेस किया, ठीक है वो। और मेरी सिस्टर इन लॉ की टिकट भी कंफर्म हो गई और हम माता रानी के दर्शन से आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ। माता ने मुझे इतनी मतलब बड़ी ब्लेसिंग दी कि जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो बहुत मैं शुक्राना करना चाहूँगी माँ का। और जो माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी में लाइनें लगी होती हैं, जहाँ कि नंबर नहीं आता किसी का, वहाँ पर मैंने 3 बार दर्शन किए। एक बार रात में एक बार सुबह अमृत वेला पे, उसके बाद दोबारा जाने से पहले, और वो भी प्रॉपर तरह से, किसी ने मुझे वहाँ से हिलने के लिए भी नहीं कहा। और मैं गुरुपा का, माता रानी का शुक्राना करूँगी। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड थी, और गुरुपा मुझे इस तरह से ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कहूँगी। पैदल यात्रा कराई गुरुपा ने पूरी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हम नाचते हुए माता रानी के जगराते गाते हुए, और ढोल और ड्रम हमने हायर किया, और उसके साथ हम वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये बहुत शुक्राना करती हूँ माता का, गुरुपा का, उनकी ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए। फिर दीपावली का दिन था, जब फिर दीपावली आई तो मैं अपनी मम्मा के पास वापस आ गई। और मम्मा के पास जब मैं आई तो दिवाली के दिन हमने सारी पूजा वूजा की, और हमने बहुत पटाखे जलाए, एंजॉय किया बाहर। और उस वक्त पता नहीं उसी समय मुझे ठंड पकड़ी या क्या हुआ, और अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, और मुझे शिवरिंग होकर फीवर जैसा होने लगा। फीवर जैसा हुआ ही था, मतलब फीलिंग हो रही थी, और मैं चेक किया तो फीवर नहीं था, लेकिन हो रहा था अजीब से शिवरिंग। तो मैंने माता से प्रार्थना की, माँ मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मा ठीक नहीं है, मैं उनकी सेवा के लिए आई थी, और ये मुझे क्या होने लगा है, अचानक क्या हो गया ठंड से, और मेरे को अजीब सा खाने की भी इच्छा नहीं। और फिर मैंने एकदम लेटी और थोड़ा सा रेस्ट किया, सोई, और मैं दवाई भी नहीं ली। और मैं माँ की कृपा से मैं सुबह एकदम, मैं थोड़ी मैं रात को मुझे हुआ आधी रात को दिवाली के दिन, और सुबह मैं बिल्कुल ठीक होकर अमृत वेला पे उठी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिना दवाई के, बिना उसके माता और गुरुपा ने मुझे ब्लेस करके ठीक कर दिया। और मैं फिर अपनी मम्मा की, क्योंकि मुझे अपनी मम्मा की बहुत सेवा करनी पड़ती थी, उनके पैरों में बहुत दर्द होता था, वो सो नहीं पाती थी रात को, तो मैं रात को भर बैठ के उनकी मसाज करती थी पैरों में, ताकि तलवों में नीचे, क्योंकि उनके पैर में तो ऑपरेशन हो रखा था, तो उनके फिर भी दर्द होती थी, बहुत दर्द होती थी। और वो रात को बहुत नींद में भी आवाज़ें करके कराहती रहती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। तो गुरुपा, हाँ बस मेरी मम्मा को आपने ब्लेस किया। अब मेरी मम्मा की सर्जरी को थोड़ी सी रिकवरी होने में भी 2 साल लगे। अभी वो, अब जाके वो थोड़ा ठीक हैं, जो कि वो अकेले भी रह रही हैं और अपना मैनेज भी कर रही हैं। और जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ, लेकिन वो आती हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करती, वो मतलब बहन के पास रहती हैं कभी, बहुत ही कम, और फिर वो अपने पास ही अकेला रहना ही पसंद करती हैं। तो क्योंकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत है। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका माँ को रिकवर करने के लिए। और माता की सेवा, माँ अपनी माँ की सेवा, मेरे पति की माँ, जो हमारी दोनों माएँ ही होती हैं, दोनों माँओं की सेवा करने का आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा। और मैं आज सभी संगत को कहती हूँ, माता रानी और लक्ष्मी रूप में आके सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। दिवाली की और धनतेरस की और सबकी, सभी त्योहारों की, सभी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरुपा को तो है ही शुभकामना, गुरुपा हर रूप में आकर हम सभी संगतों को ब्लेस करे। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। सभी को पॉजिटिव एनर्जी दे, सभी इस संगत की, सभी त्यौहार पे सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, त्यौहार को एंजॉय करें, और सब पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुरुपा और सभी त्योहारों को एक साथ गुरुपा के साथ और सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करें। सब को खुशियों की बाहर का, सबके कष्टों को दूर करना, सब पर धन की कमी और को दूर करना गुरुपा, और सब पर अपनी कृपा रखना, स्वस्थ शरीर प्रदान करना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सॉरी संगत जी। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सुमन जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दियों की रोशनी से आपका घर और आपके दिल में गुरुपा के प्यार की ज्योत हमेशा जलती रहे। जय गुरु। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय संगत जी, आपको भी जय गुरु जी की। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि एक आंटी बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, पेट में दर्द हो रही, और फिर उल्टियाँ भी उनको आई,
और गुरुजी ऐसे मुझे भी सत्संग सुना रहे थे कि सुन ले, कोई बीमारी आने वाली है। तो मैंने दिन में सत्संग सुना, शायद थोड़ा सा अभी रहता भी है। तो आज मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, काफ़ी देर तक उल्टियाँ होती रही। फिर मेरे को पोते ने जो है जल प्रसाद और चंदन तिलक दिया और मैंने नींबू वाली चाय भी ली। तो अभी काफ़ी आराम है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी पेट में दर्द है। बाकी गुरुजी अपने आप करेंगे। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी पोता भी पढ़ने लगा है। मैंने उसकी राइटिंग देखी, बहुत अच्छा लिखने लगा है। उसकी मुझे बहुत चिंता रहती थी और आप हमेशा कहते थे कि तू चिंता ना कर। तो गुरुजी इसका आपको बहुत 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 शुक्राना है। आपने बोला था बहुत सारे पैसे आएंगे, तो उसका भी गुरुजी छोटे वाले बेटे ने जो है एटीएम कार्ड दिया है कि मम्मी आप जो है ना महीने के इसमें से पैसे निकलवा लिया करो। तो गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। बड़े वाला बेटा भी जो कमाता है वो तो देता है, कुछ अपने पास बचा के रखता है गुरुजी। तो आपने उसको भी सेविंग करना, बचाना सिखाया है कि खर्च ना कर, तो काफ़ी पैसे वो ऐसे जमा करने लगा है। तो गुरुजी इसका भी बहुत 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 आपका शुक्राना। इनकी बड़े वाले बेटे की शादी को 14 साल हो गए हैं गुरुजी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली पे ऐसे इतनी अच्छी तरह से सफाई करी हो बहू ने, लेकिन अब की बार बहुत अच्छी सफाई कर रही है। आपने उसका दिमाग बदला। तो गुरुजी इसका भी आपको बहुत 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 शुक्राना। घर में इतनी शांति करवाने का भी शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुपा। नहीं तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि ये बहुत बहस करते थे। तो आप हमेशा कहते थे थोड़ा टाइम लगेगा। तो गुरुजी आप सब चीज़ ठीक कर रहे हो, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं हमने कितने पाप करे हुए हैं, कैसे हमारे कर्म हैं। तो गुरुजी अगर हमारे से कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना प्रभु। मैं आपका यहीं पे विराम करती हूँ सत्संग को। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। आप सबको दिवाली की मुबारक हो। गुरु जी आपको भी हैप्पी दिवाली। पूरी संगत को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के हैप्पी दिवाली। सबके घर में लक्ष्मी आए, सुख समृद्धि मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुबा, शुक्राना हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी से मैंने बोला कि गुरुबा घर में पैसों की भी दिक्कत है, तो गुरु जी की कृपा से कल ही हमारे अमाउंट में कुछ पैसे आए और हमारा दिवाली का खर्चा भी बन गया। तो शुक्राना गुरु जी। दूसरी बात संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि हमारे जो ब्याज की रकम थी, एक तो हमारी कल उतर गई है दिवाली से पहले ही। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना हर सांस शुक्राना। वो रकम हमारी ब्याज की एक तो उतर गई है। गुरु जी ने बोला था बेटी दिवाली से पहले तेरा कर्ज उतरेगा। तो शुक्राना गुरुबा, आपने इतना बड़ा कर्ज भी उतार दिया। शुक्राना शुक्राना। और दिवाली में भी कोई पैसों की दिक्कत नहीं आ रही है। तो शुक्राना गुरुबा, ये आपका चमत्कार है गुरुबा। नहीं तो कल हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मैंने गुरु जी से बोला हमने कहीं पैसे अप्लाई करने थे, तो वो कल ही मिल गए और हमारा ब्याज का अमाउंट भी उतर गया है। शुक्राना शुक्राना, एक जगह से तो उतर गया है। धीरे धीरे कर्ज उतर रहे हैं। संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो।
दिन जरूर अच्छे आते हैं पर विश्वास नहीं हमारा इधर उधर जाए। गुरु बा की कृपा से हमारे काम बनने शुरू हो गए हैं। गुरु जी कहते हैं ना, रौनका लगन गया तेरे घर विच। गुरु जी धीरे धीरे रौनके लगा रहे हैं संगत जी। विश्वास रखो गुरु बा पे। गुरु बा हर पल हमारे साथ है। शुक्राना शुक्राना गुरु बा। हमारी दिवाली भी अच्छी जाए गुरु बा। शुक्राना शुक्राना हर सांस शुक्राना गुरु बा। मेरे अंकल की भी बुद्धि सही रखना गुरु बा। हमारे कर्ज उतर जाए गुरु बा। आपने एक तरफ से तो हमारा कर्ज उतार दिया है। शुक्राना गुरु जी, हमें ब्याज से बचा लिया गुरु बा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु बा। अपने चरणों से लगा के रखना अपनी बेटी को, हमारे सारे परिवार को अपने चरणों से लगा के रखना गुरु बा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु बा। शुक्राना गुरु बा। मेरे भाई बहुत दारू पीता है, उसकी दारू छुड़वा दो गुरु बा। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा जिस दिन मेरी भाभी ने बोल दिया कि तेरे भैया दारू नहीं पीते गुरु बा। तेरी कृपा करो कि मेरा भाई दारू छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे मैं जो पहले बताना चाहती थी कि पिछले जो सत्संग शुक्राना मैंने किया था उसमें, सॉरी, शुक्राना किया था उसमें मैंने बोला था कि दोबारा मैं एक और एक शुक्राना करूँगी जो बहुत जल्दी, जो जिसमें मैं बताऊँगी कि क्यों मेरे लिए शुक्राना बहुत स्पेशल है। तो मैं आज बोल रही हूँ कि मैंने एक दुकान रेंट पे लिया है और ये सारा कुछ हुआ है पापा की वजह से, गुरुपा की वजह से। उन्होंने ही सब कुछ किया है, क्योंकि मैं और मम्मी काफ़ी 2-3 दिन से दुकान ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहा था। गली के अंदर हो रहा था तो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अचानक एक दुकान हमें जो हमें दिखा रहे थे उन्होंने ही, प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने ही हमें बताया कि इधर एक दुकान है। और दुकान ऐसी जगह मिला हमें कि एकदम रोड के ऊपर है और बहुत बिजी है, लोग आते जाते हैं, देखते हैं वैसे ही। तो लेकिन वो दुकान हमें पहले मालूम नहीं था कि वो रेंट पे चढ़ेगा। तो अचानक से जब देखा, जगह भी अच्छा है, स्पेस भी था, तो वो वो हमने रेंट पे लिया है अभी कपड़ों के लिए। मैं और मम्मी वो चालू किए हैं आज से। तो पापा को वहाँ हमने विराजमान किए हैं, उनके स्वरूप के साथ आज पहली बार हमने चालू किया है। तो बस उनके हाथ पकड़ के निकल पड़े हैं मतलब अपनी मंजिल तय करने। बस वो लेके जाएंगे अभी, और उन्हीं का तो है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया है। देखना सब कुछ उन्होंने ही पहले थोड़ा घुमा दिया, फिर देख ले, पहले पहले जांच पड़ताल कर ले, फिर लेके तुझे आना इधर ही है। तो पापा उधर ही लेके गए जहाँ उनको जगह पसंद थी, उसी जगह लेके गए। और जगह भी हमें बहुत पसंद है आया, काफ़ी खुला है और सब कुछ है। कुछ है, मुझे उसमें दुकान में कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइट्स भी है और रैक्स भी सारे थे, और जो ओनर थे उन्होंने बोला रैक्स और भी हैं, अगर एक और रैक एक्स्ट्रा है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। तो काफ़ी हेल्प हो गया मुझे, एक्स्ट्रा उसमें अलग से मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं दूसरी जगह लेती तो मुझे रैक्स के लिए मुझे अलग से पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता, लाइट्स के लिए करना पड़ता, जहाँ यहाँ पूरा सफिशिएंट सब कुछ है। हाँ, कब गर्मी में शायद हो सकता है कि एक एसी लगाना पड़े, वो बात की बात, अभी तो टाइम है। अभी बस ये चालू हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए। आज पहला दिन था, ठीक है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार, क्योंकि यहाँ पहले दूध का दुकान था, फिर उसके बाद एक गिफ्ट शॉप बना था, अभी जाके ये गारमेंट वाला हुआ है। तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। कोई आए, देखे, चीज़ें पूछी क्या है, क्या नहीं है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि आज देख के जा रहे हैं तो कल कभी आएँगे बेटी के साथ। मैंने कहा ठीक है, आप आए, देखे, पूछे, यही सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी है, आज का दिन बहुत अच्छा था। कल का दिन बहुत हेक्टिक था, क्योंकि कल मैं दुकान, हाँ, मैं और मम्मी उसको ठीक करने में, सजाने में काफ़ी बहुत हेक्टिक हो गया था, और उसकी वजह से मेरे को फ़ीवर भी आ गया।
और मुझे कोल्ड भी होके रखा है, दोनों मिला के इतना बहुत हो गया ना, मतलब कल पूरा बैंड बज गया था मेरा। मैं मम्मी काम करवा रही थी दुकान पे थोड़ा बहुत लाइट्स का, तो मैं बोली मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज से बुखार आ रही है। तो मैं घर आके 8 बजे 8 हाँ, मैं 8 बजे घर पहुँच गई, आके मैं दवाई खा के मैं थोड़ी लेट गई। चाय बनाई, चाय पी के मैं लेट गई। आज सुबह से थोड़ा बहुत ठीक हूँ कि लेकिन फिर वो शाम के टाइम थोड़ा मेरे को फ़ीवर आना स्टार्ट होता है। तो फिर मैंने वो दवाई लेके थोड़ा रिलैक्स होके फिर हम लोग बैठे थे वहाँ। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था, ठीक था। हाँ, कोई सेल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहला दिन है। तो लेकिन लोग आए, देखे, सब जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ, एक नया शॉप खुला है कपड़ों का। उस लाइन में कोई कपड़ों का दुकान नहीं है। और सारे कलकत्ते का माल है, सब ये भी यही पूछ रहे कि कलकत्ता का है? मैंने कहा हाँ। एक्चुअली यहाँ कलकत्ता का कोई प्रोडक्ट है नहीं, गारमेंट्स। तो वही सब पूछ रहे थे, अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब पापा है, हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएँगे। बस सबकी आशीर्वाद चाहिए, सबका प्यार चाहिए, तभी जाके सब कुछ अच्छा होता है। और कोशिश वही करेंगे कि सब खुश होके जाएँ। मतलब खुशी एक ऐसी चीज़ है, दुखी ना हो। चीज़ें लेके लोग खुश होके जाएँ। और रेट्स भी ऐसे ही रखें कि सबका पॉकेट फ्रेंडली, सबको सब ले सके। ऐसा नहीं कि बहुत हाई-फाई और लेने में 10 बार सोच, ऐसा नहीं है। बहुत रीज़नेबल रेट में रखें कि सबका मन भर मतलब देखने से ही वो हो जाए, हाँ, ठीक है, रेट्स अच्छे हैं, ले सकते हैं, ऐसे। और अभी जो समय है, सब अपने पॉकेट्स के हिसाब से ही चलते हैं, तो उसी हिसाब से हमने रखे हैं। बाकी सूट्स है, साड़ियाज़ हैं और थोड़ा बहुत और भी वूलन्स वगैरह भी, सर्दी आ रही है तो वूलन्स भी रखेंगे। बस पापा के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है और सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी बोल रही हूँ, जो भी आपसे शेयर कर रही हूँ, वो भी पापा की वज़ह से ही है। वो ही शेयर करवा रहे हैं। तो आप बस पापा ऐसे ही हाथ हमारे पकड़ के रखना, सिर्फ़ मेरा नहीं, मेरे हमारी जो इतनी बड़ी संगत परिवार है, सबका हाथ पकड़ के रखना और सबके जीवन में बहुत-बहुत खुशियाँ आए। क्योंकि अभी ये त्योहारों का सीज़न है, अभी दिवाली आ रही है, सबके घर में बहुत खुशियाँ हैं, सब इतना मतलब खुश रहे कि सबका मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो और सबको ब्लेस दीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमारे पूरे परिवार, संगत परिवार को ब्लेस कीजिए और हमारी सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। और आप भी बहुत-बहुत अच्छे रहिए। आप प्रणाम दीजिएगा, माँ को भी प्रणाम। और लास्ट में ये बोलूँगी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो और सबका दिवाली बहुत-बहुत अच्छा जाए। शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरु जी, आपका कोट कोट संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी अभी मैं जब उठी तो मैंने इंस्टाग्राम खोला तो ऊपर गुरु जी का मैसेज था, कल धनतेरस है, मैंने तेरे को बहुत ब्लेसिंग देनी है, बहुत धन तेरे वापस आएगा, तेरा एक एक आंख का आंसू मेरे पास हिसाब है, पर तू मेरे अंदेशों को टुकरा देती है, तो आज मेरी बात मान। अभी अभी मेरे ये सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर, गुरु जी पे एतबार करो, गुरु जी आपका सब काम कष्ट दूर करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज, इतनी अच्छी सुबह सुबह मॉर्निंग ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग पता क्यों शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको बताना बहुत बड़ा चमत्कार कल मेरे साथ हुआ। कल मैंने सुमन आंटी जी के ये शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो उसमें मैंने गुरु जी को अरदास लगाई थी, गुरु जी मैंने हैंडलूम का काम शुरू किया है, आप प्लीज़ अरदास करिए, इसको ब्लेसिंग दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने फ़ोन ये सत्संग शेयर किया, आधे घंटे बाद मेरे को एक कस्टमर का फ़ोन आ गया कि भाभी मैंने आपके पास बेडशीटें देखने आनी है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी रात को एक चमत्कार और हो गया,
एक हमारे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया, 3-4 बेडशीटें मेरी भी रख दो, मैं भी कल लेने आऊँगी। शुक्र है महाराज, शुक्र है, शुक्र है। संगत जी आप बस अरदास करो, बिलीव करो, उन पे विश्वास रखो। गुरु महाराज ने आपकी बाँह पकड़ी, वो कभी नहीं छोड़ेंगे और आपकी सारी अरदासें पूरी होंगी। गुरु महाराज बस यही वाली मेरे को भी सब्र दो और मेरे को भी हिम्मत दो, बस मेरी हिम्मत ना टूटने देना गुरु महाराज, और हमारे बाँह कभी न छोड़ना। सच्चे पातशाह आपने हमारी अरदास बाँह पकड़ी है, कभी न छोड़ना। और संगत जी मैंने आपको बताना था, गुरु महाराज कहते हैं मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिलाकर 21 दिन लगातार नहाओ, आपके कष्ट काट जाएंगे, आपका बहुत भारी है सकट, और वाइट साबुन किसी को दान करो। इस संगत जी ये मैंने अभी भी मैसेज पढ़ा है। शुक्र है महाराज हमसे हाथ पकड़ के ये दान पुण्य कराने का और इतनी ब्लेसिंग देकर मिलने का। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। लव यू बापू, लव यू टू, लव यू टू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी आज का। अ, आज एक सत्संग मतलब कि शायद कल भी देखे थे और आज भी देखे, और आज उसको सुने। उसमें था कि गुरुपा मैसेज करे थे उसमें यूट्यूब में कि अम, मैंने तुम्हारे सभी बड़ी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और तूने अभी तक मेरा शुक्राना भी नहीं किया। और वो जब हम सुने संगत जी, वो सत्संग के अंदर एक संगत जी थी, वो बता रही थी कि उनके पास भी बहुत सारा मैसेज आता था कैंसर का, लीवर में प्रॉब्लम, पेट में पथरी, किडनी में पानी भर जाना और हेडेक का, ये सब का उनका उनके पास भी आता था। और गुरुपा उनको भी पोस्ट करे थे कि उनकी सारी कष्ट बीमारियां, बड़ी बीमारियां गुरुपा काट चुके हैं सत्संग सुना सुना कर। नहीं तो उनका मतलब कि बहुत बुरा हो जाता। वो क्या बोलते हैं, उसमें ये भी बोल रही थी वो संगत जी की, गुरुपा का मैसेज ये भी था कि उनकी डेथ जैसा वो सब हो जाता। तो गुरुपा इतनी सारी बीमारियाँ उनका सत्संग सुनाकर काट दिए। और इस तरह से संगत जी मेरे मेरे साथ भी उस समय जब हम ये सुन रहे थे, मेरे साथ भी यही हो रहा था कि हेडेक बहुत ज़ोर हो रहा था। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, सिर बहुत गरम हो जा रहा था, जहाँ पे बाल रहता है वहाँ। और उसके बाद एक और सत्संग आया संगत जी, जिसमें कि वो संगत जी बोल रही थी कि उनको भी हेडेक हो रहा है दूसरे सत्संग में। तो गुरुपा का एक उपाय आया था कि जो दिया में रुई का बत्ती होता है, गुरुपा का जो जलाते हैं, वो जो बच जाता है उसको जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। और कपूर और लौंग भी हम डाले थे उसमें संगत जी, 2 लौंग और 1 कपूर। तो और पूरे घर में घुमाएँ, दिखाएँ। और उसके बाद धीरे-धीरे मेरा सर दर्द बहुत हद तक ठीक हो गया, और अभी तो हमको लगता है पूरा ही ठीक हो गया है संगत जी। तो संगत जी गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, वो हमारे पिताजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी कि हम लोग घर के नीचे एक बच्चा गुपचुप का ठेला लगाता है। वो ना परसों पटाखा जला रहा था, तो पटाखे के ऊपर कुछ रख दिया था, जिसके चलते उसको बहुत चोट लग गया था। तो हमको अच्छा नहीं लगा संगत जी, और हम यहीं गुरुपा के स्वरूप के सामने मतलब मोर पंख में जो हम गुरुपा को मानते हैं, मोर पंख में ही समझते हैं कि गुरुपा हैं। तो उनको अरदास करें कि उसको ठीक कर दीजिए, एकदम पहले जैसा कर दीजिए। उसका बहुत खून गिरा था संगत जी वो बच्चा का। और आज वो बच्चा मेरे सत्संग सुनने के टाइम ही आया, जब हम सुन रहे थे, और बिल्कुल ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और वो बोला कि अब हम ठीक है। तो हमको बहुत खुशी लगा संगत जी कि गुरुपा मेरा अरदास सुन लिए और उसको ठीक कर दिए। और उसकी तरफ से और मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छा लगा गुरुपा उसको देख के कि वो ठीक हो गया। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और साथ संगत जी जो सुन रही हैं, और उनको और उनकी पूरी फैमिली को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। उनके भी कष्ट, दुःख, दर्द सब दूर कर दीजिएगा गुरुपा। और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनके भी, और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर
पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग लिख रही हूँ। जो भी गुरुपा मुझसे लिखवाएंगे वो ही सत्संग में मैं लिखूँगी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा करना। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी बेटी बनाया है, तब से मेरी लाइफ में रोज़ सत्संग होते ही रहते हैं। कभी गुरुपा मुझे रोटी में दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन होते हैं, और कई बार मुझे रोज़ तिलक में भी दर्शन होते हैं। गुरुजी ने मुझसे बहुत परीक्षाएं भी ली हैं। गुरुजी पहले कड़ी परीक्षाएं भी लेते हैं और अपनी बेटी का हाथ भी संभाल रखा है गुरुजी ने ही। गुरुजी चंदन तिलक में डेली मुझे अनेक अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। कभी नाग देवता के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, और हलवे में भी कोई जैसे मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो उसमें भी मुझे दर्शन देते हैं। और कभी मोर के रूप में, कभी 3 नंबर के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। पहले तो गुरुजी ने रोटी में भी ओम 3 नंबर के दर्शन दिए हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, इसका एहसास हमें कराते रहते हैं। वो कहते हैं, बेटी मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, मैं तो हर पल तेरे अंग में हूँ। गुरुजी के दर्शन करने हम कई बार छतरपुर मंदिर भी गए, लेकिन अब हमें 1.5-2 महीने हो गए हम नहीं जा पा रहे हैं। जैसी गुरुजी की इच्छा, जब वो दर्शन देंगे, जब वो बुलाएंगे, तब हम ज़रूर जाएंगे। जल्दी ही अपना प्रोग्राम बनाएंगे। गुरुपा प्लीज़ अब हमें जल्दी ही छतरपुर मंदिर बुलाइए ना। आज 17 अक्टूबर 2025 है। मेरे अंकल के साथ आज बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और तभी मैंने मंत्र जाप शुरू किया। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे अंकल का गुस्सा शांत हो जाए। संगत जी, मेरे अंकल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बात तो कुछ भी नहीं होती, नॉर्मल सी बात को भी ये सारा घर सिर पर उठा लेते हैं। मेरे अंकल का कोई व्यापार नहीं, मेरे अंकल कोई व्यापार नहीं करते, सारा दिन घर में ही रहते हैं। और जब मैं इनको कोई काम करने के लिए बोलती हूँ तो लड़ाई करते हैं। इनकी डिसीज़न पावर भी नहीं है, सारे डिसीजंस गलत ही लेते हैं और फिर लड़ाई भी मुझसे ही बहुत ज़्यादा करते हैं। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है संगत जी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। संगत जी, मेरे और दोनों ट्विंस हैं, 30 इयर्स के हो गए हैं। बेटा भी गलत संगत में है, और लेकिन बेटी मेरी बहुत होशियार है, लेकिन उसकी आँखों की रोशनी बहुत कम है। वो डॉक्टर है और लेकिन अब डॉक्टरी कर नहीं पा रही है। गुरुजी, संगत जी, सभी प्रेयर करें मेरी बेटी की आँखों की रोशनी जल्दी ही लौट आए। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी आ जाए और उसका विवाह शीघ्र हो। जैसे गुरुजी ये चाहेंगे वैसे ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।